भक्ति के जहाँ लिखा है डिवोशनल सर्विस बिगिंस विद द कॉजलेस मर्सी ऑफ अ डिवोटी। भक्ति अहेतु की कृपा से ही भक्ति आरंभ होती है। हमने पहले डिस्कस किया है सारा। तो भक्त की हेतु की कृपा होती है, उससे अज्ञात सुकृति अर्जित होती है, अज्ञात सुकृति से थोड़ी श्रद्धा विकसित होती है, और उससे फिर कोई साधना भक्ति को स्वीकार कर पाता है। तो यहाँ पर वेव्स ऑफ डिवोशन नाम की एक बुक है, इस जलूरा स्वामी महाराज की, जो नेक्टर डिवोशन पे कमेंट्री है। उसमें बता रहे हैं कि सेकेंड पैराग्राफ जो यहाँ पे है, attraction or taste is the qualification for making a commitment to systematic cultivation of साधना भक्ति। साधना भक्ति शुरुआत करने के लिए कमिटमेंट चाहिए ना। और कमिटमेंट कैसे है कि थोड़ी कम से कम श्रद्धा रुचि होगी, है ना, राइट। वो श्रद्धा रुचि कैसे आएगी? अहेतु की कृपा से। अहेतु की कृपा कैसे आएगी? कोई आंसर नहीं है, अहेतु की है, ये लिखा है। हाउएवर देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग कॉजलेस मर्सी इन बिगिनिंग ऑफ ज्ञान। अहेतु की कृपा कैसे आएगी उसका कोई, पिछले किसी ने प्रश्न पूछा भी था, उसका कोई कारण नहीं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ। फिर लिखा है यहाँ पर, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज इटर्नल। द अट्रैक्शन टू कृष्णा gained from previous advancement remains in one's heart. In a future life, it impels one to seek the association of devotees and take up the practice from where one left off. Thus, we can see devotees coming to Krishna consciousness movement who begin at different levels of advancement. हम देखते हैं भक्तों के भी जब भक्ति में आते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं, या अलग अलग, कोई बहुत शुरुआत से ही बहुत सिंसियर होते हैं, कोई धीरे धीरे सिंसियर में आते हैं। तो ये कैसे है, जो यहाँ लिखा है कि क्योंकि इटर्नल है, तो जो हमने डिस्कस किया था पिछले जन्म की भक्ति से भी इसका इसका कनेक्शन रहता है। तो हम लोग कैसे भक्ति में आए? क्या पिछले जन्म की भक्ति से आए, या फिर बाई चांस आए, या फिर हमारा टेस्ट था उसमें? तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, वंस सम डिसाइपल सेड टू शिला प्रभुपाद, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति बीज। एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को ये बोला, ओनली समवन हु इज वेरी फॉर्चुनेट गेट्स द सीड ऑफ भक्ति बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से बहुत भाग्यशाली है, उसको भक्ति का बीज मिलता है। तो शिष्य ने बोला, वी आर नॉट फॉर्चुनेट, एक्चुअली वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट, सो हाउ कुड वी गेट भक्ति? को न भाग्यवान जी, पर हम तो भाग्यशाली, हम तो बड़े अभागे लोग हैं, तो हमें कैसे मिल गई? तो प्रभुपाद कहते हैं, आई हैव क्रिएटेड योर गुड फॉर्चून। हाँ, आप अभागे थे, परंतु प्रभुपाद जी, हम अभागे थे पर प्रभुपाद जी ने हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। भक्ति ठाकुर समझाते हैं कि जो भाग्य है ये एक्सीडेंटल है, मतलब कुछ ये कैसे कैसे मिल गया हमें? तो यहाँ पर लिखा है कि तीन तरह के पुण्य हैं। एक है भक्त सुकृति, सुकृति तीन तरह की है, भक्ति उन्मुखी सुकृति, भोग उन्मुखी सुकृति और मोक्ष उन्मुखी सुकृति। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, भक्ति उन्मुखी सुकृति, भोग उन्मुखी सुकृति और मोक्ष उन्मुखी सुकृति। तो ऐसा पुण्य जिससे ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य मिलते हैं, उसको बोलते हैं भोग उन्मुखी सुकृति। और ऐसा सुकृति, ऐसा पुण्य जिससे मोक्ष मिलता है, उसको बोलते हैं मोक्ष उन्मुखी सुकृति। परंतु ये भाग्य के कारण नहीं है, ये असली सौभाग्य नहीं है। असली सौभाग्य क्या है? भक्ति उन्मुखी सुकृति। जब एक भक्त के संपर्क में आते हैं तो फिर भक्ति उन्मुखी सुकृति मिलती है, और फिर जो सोई हुई कृष्ण भावना या चेतना है वो पुनः जागृत होती है। फिर हमने साधना भक्ति की परिभाषा
कृति साध्य भवित साध्य भाव स साधान विदा, इसमें था कि अपनी, इसका मतलब क्या था, एक ऐसा ऐसा प्रणाली जो कि हम अपनी इंद्रियों से करते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं, और वो करने से भाव जागृत हो जाता है, उसको साधन भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति की परिभाषा क्या है? अपनी इंद्रियों से उन कार्यों, अपनी इंद्रियों से कुछ कार्य करते हैं, जो कार्य करने से भाव उत्पन्न हो जाता है, उसको साधना भक्ति कहते हैं। तो इसका मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं इंद्रियों से, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। अपने हिसाब से करते रहेंगे तो होने वाला नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्ति उपदेशामृत में, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतोवृते षड्बीर भक्ति प्रसिद्ध थी। सतोवृते, सतोवृत्ति का मतलब क्या है? जो पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग का अनुगमन करते हुए, यानी जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने प्रोसेस दिया है उसी को फॉलो करना है। आप समझ रहे हैं? हम लोग बोलते हैं, देखिए भारत में बहुत आसान है, सब बोलते हैं भक्त, हम तो भक्त हैं जी, है ना, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, और अपने हिसाब से वो कर भी रहे हैं। पर यहाँ पर जो साधना भक्ति की परिभाषा है, वो उनकी उस भक्ति को नकार रही है, निगेट कर रही है। क्योंकि साधना भक्ति की परिभाषा क्या है? उन कार्यों को करना जिन कार्यों को करने से भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो कौन से हैं वो कार्य, वो कौन बताएगा? वो हमारे आचार्य बताएंगे। इसलिए सतोवृत है, इसलिए हमें उनको ऑथोराइज प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे वो आगे जो साधना भक्ति के बाकी अभी 19 अध्याय हैं, उनमें यही सब हमें बताया जाएगा कि क्या क्या कार्य करने हैं। और फिर हमने ये भी समझा कि जो साधना भक्ति करने से भाव उत्पन्न होगा, वो भाव कोई अननेचुरल स्थिति नहीं है, वो एक जीव की स्वाभाविक स्थिति है। वो केवल इस प्रोसेस को करने से रिवाइवल ऑफ, प्रभुपाद जी कहते हैं रिवाइवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी कई जगह पे कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डोरमेंट, वी हैव टू जस्ट रिवाइव इट, है ना। तो भाव ऑलरेडी है जीव के हृदय में, उसको रिवाइव करना। तो इस बात को समझकर कि साधना भक्ति विल ऑटोमेटिकली टेक अस टू भाव भक्ति, हम अपने आप को उन कार्यकलाप में जैसे श्रवण कीर्तन भी एक कार्य है, हम उनको लगा रहे हैं, डीटी वर्शिप एक कार्य है, भगवान को भोग लगाना एक कार्य है, अपनी सेंसेस को एंगेज कर रहे हैं, इनको एंगेज करके भाव भक्ति डेवलप हो जाएगा। तो ये सुनकर हमें फेथ और कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उससे भाव आएगा एक दिन। तो इसका मतलब हमें इन कार्यकलापों के लिए अपनी कमिटमेंट को और अधिक बढ़ाना चाहिए। हमारी पुरानी कंडीशनिंग जो मर्जी हो, हमारे पूर्व संस्कार जो मर्जी हो, हमारा मन लगता हो या ना लगता हो, क्योंकि ये डिफाइंड प्रोसेस है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज साइंस, और इस ग्रंथ में हम यही समझ रहे हैं, पूरा साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ही इस ग्रंथ में हम समझ रहे हैं। तो इसलिए इन कार्यों, तो हमें हमें किस चीज से ध्यान रखना है कि हम लगे रहें, हम इस प्रैक्टिस में लगे रहें, बोनाफाइड प्रोसेस को फॉलो करें, सिंसियरली फॉलो करें, और गाइडेंस में फॉलो करें। तो फिर वो जो भाव है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो बुक में से थोड़ा पढ़ते हैं हम। आप खोलिएगा पेज नंबर 20 में, इंग्लिश में है, पेज नंबर 20 लास्ट पैराग्राफ। एवरी लिविंग एंटिटी, आप में से किस किसके पास बुक है मोस्टली सबके पास है ना, तो आप खोल सकते हैं अपनी बुक से। पेज नंबर 20, हिंदी में भी शायद सिमिलर ही पेज होगा। एवरी लिविंग एंटिटी अंडर द स्पेल ऑफ मेटीरियल एनर्जी, मिल गया आपको? ठीक है, तो यहां हम देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। हरे कृष्ण। Every living entity under the spell of material energy is held to be in an abnormal condition of madness. In Srimad Bhagavatam, it is said, generally the conditioned soul is mad
because he is always engaged in activities which are the cause of bondage and suffering. साधारणतः एक बद्धजीव पागल है क्योंकि वो सदैव अपनी इंद्रियों और मन के साथ लगा है उन कार्यों को करने में जिससे वो और अधिक बंध जाएगा, उसको और अधिक दुख मिलने वाला है. Spirit soul in its original condition is joyful, blissful, eternal and full of knowledge. आत्मा सच्चिदानंद है. Only by his implication in material activities has he become miserable, temporary and full of ignorance. आत्मा सच्चिदानंद है, परंतु भौतिक कार्यकलाप करने से वो दुख, सच्चित आनंद, तो असत, अचित और दुख निरानंद उस स्थिति में आ गया है. ये क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू विकर्मा. विकर्मा मीन्स एक्शंस व्हिच शुड नॉट बी डन. विकर्म का मतलब वो कार्य जो नहीं करने चाहिए. Therefore, we must practice sadhana bhakti, which means to offer mangal aarti in the morning, to refrain from material activities, to offer obeisances to spiritual master, to follow rules and regulations, which will be discussed here one after another. These practices will help one become cured of madness. As a man's mental disease is cured by directions of a psychiatrist, so this sadhana bhakti cures the conditioned soul of his madness under the spell of Maya material illusion. बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्यों ये साधना भक्ति हम सबके लिए एसेंशियल है. देखिए, अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस पता होगी तो हम उसमें एफर्ट लगाएंगे, है ना, और सही कॉन्शियसनेस से लगाएंगे. समझ रहे हैं? अगर चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता तो उस काम को हम हल्के फुल्के से कर देंगे. तो यहां पर प्रभुपाद जी साधना भक्ति की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं. तो मैं इसको एक बार फिर से प्रेजेंटेशन की मदद से बोलता हूं. आपको स्लाइड दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे? Prabhuji, it's coming up actually. ये Yeah, देखिए, now visible. यहां पर जो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं ये भागवतम का 554 वर्स है. 5th कैंटो 5th चैप्टर वर्स नंबर 4. भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को नूनम प्रमत्त कुरुतो विकर्मा यदिंद्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्यतात्मनोयम असन्नपि क्लेशद आस देह. When a person considers sense gratification the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic living and engages in all kinds of sinful activity. जब एक व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगता है, देखिए एक पॉइंट क्या है, अपनी इंद्रियों को वो अपनी सेवा में लगाता है, अपनी इंद्रियों से विषय वस्तुओं के पीछे भागता है तो सारी तरह के पाप कार्य करता है. प्रभुपाद जी बोलते हैं विकर्म करता है. उसको नहीं पता, आगे बोल रहे हैं, he does not know that due to his past misdeeds he has already received a body which although temporary is the cause of his misery. उसको भ्रम के कारण वो ये बात को भूल जाता है कि जो उसने पहले पाप किए हैं उन्हीं के कारण उसको ये शरीर मिला है और इस शरीर में आज वो तरह तरह के दुखों का अनुभव कर रहा है. थोड़ा सा हम पॉज करते हैं. है ऐसी स्थिति क्या? किसी को लग रहा है कि हमारे जीवन में कुछ कष्ट हैं? किसी को लग रहा है जीवन में कष्ट हैं? किसी को लग रहा है जीवन में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं? लग रहा है हम सबको. तो यहाँ भागवत का श्लोक बोल रहा है कि भ्रम के कारण या पागलपन के कारण, पागलपन क्यों है? क्योंकि वो और इंद्र तृप्ति करना चाहता है. इंद्र तृप्ति का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों को विषयों में लगाना चाहता है. हाँ, और इसके कारण इतना पागल हो जाता है कि भूल जाता है कि अभी जो मेरे कष्ट हैं जीवन के वो क्यों हैं? क्योंकि ये शरीर है. और ये शरीर क्यों है? क्योंकि जो कार्य मैं आज कर रहा हूं वही कार्य मैंने पहले किए थे. जो कार्य मैंने पहले किए थे उसका परिणाम क्या मिला? शरीर मिला, जिसके कारण तरह तरह के कष्ट है ना. बीमारी का, आध्यात्मिक बीमारी, अलग अलग तरह की बीमारी. भक्तों को भी, ऐसे नहीं कि केवल अभक्तों को भी, कर्मियों को भी, भक्तों को भी कितनी तरह के कष्ट है. भक्तों को भी आध्यात्मिक कष्ट, मन का कष्ट भी है, आदि भौतिक, है ना, नौकरी की समस्याएं, बिजनेस की समस्याएं, नहीं है क्या? कितनी तरह की समस्याएं. इकोनॉमी नीचे जा रही है, उसका इंपैक्ट क्या भक्तों पे नहीं पड़ता? उन पे ही पड़ रहा है. तो एक व्यक्ति
अपने पागलपन के कारण इन सब चीजों को भूल जाता है। यहाँ पर भागवत में बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी इस बात को कोट कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, एक्चुअली द लिविंग एंटिटी शुड नॉट हैव टेकन ऑन अ मटेरियल बॉडी बट ही हैज बीन अवॉर्डेड मटेरियल बॉडी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। वास्तव में उसको मिलना नहीं चाहिए था, परंतु क्योंकि हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छा थी। इंद्र तृप्ति का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, हालांकि हमने इसको कई बार सुना है, परंतु साधना भक्ति की डेफिनेशन के साथ कैसे कनेक्टेड है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको समझेंगे तो साधना भक्ति की इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तो मनुष्य जी, हाँ, ये शरीर मिलना थोड़ा चाहिए था, हम तो सच्चिदानंद है आत्मा, परंतु क्यों मिला? क्योंकि हमारी इंद्र तृप्ति करने की इच्छा थी। इंद्र तृप्ति का मतलब क्या है? इंद्रियों को विषय वस्तुओं की सेवा में लगाने की इच्छा थी। तो ऐसा बोल के फिर तो पॉइंट ये है कि हम अपनी इंद्रियों को विषय वस्तुओं की सेवा में लगा रहे हैं, उसके कारण ये शरीर मिला, और अभी भी ये कर रहे हैं, उसके कारण दोबारा शरीर मिलता जाएगा। और अगली समस्या क्या है? भगवत गीता में लिखा है, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यति ही अवश्य कर्मा सर्व प्रकृति जैर गुणे। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, कोई भी जीवात्मा ऐसा नहीं है जो कि एक क्षण भी, ना ही कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बिना अकर्म, बिना कर्म के रह सकता है। बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। कार्यत ही अवश्य कर्म, और वश पूर्वक उससे कर्म करा जाता है। कौन कराता है? प्रकृति जन्य गुण है, जो प्रकृति के गुण है उससे बल पूर्वक ये सारे कार्य कराते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हर क्षण हमें कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य हमसे 3 गुण कराते हैं। और जब हम ऐसे करते हैं तो इन्हीं कार्यों का फल क्या है कि हम और अधिक बनते चलाते हैं, बनते चलाते हैं। शुरुआत कैसे हुई थी? हमने अपनी इंद्रियों को विषय वस्तुओं की सेवा में लगाया था। तो अब इसका विकल्प क्या है? इससे बचेंगे कैसे? क्योंकि हम हर क्षण इंद्रियों को विषय वस्तु की सेवा में लगा रहे हैं, उससे बनते जा रहे हैं, और बिना कुछ कार्य किए हम रह नहीं सकते। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन इज स्टॉप एंगेजमेंट। अब अपनी इंद्रियों को इन सब की सेवा में मत लगाओ। बुरा मत देखो, बुरा मत खाओ, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, ऐसा। और उससे भी नहीं होगा, क्योंकि अंदर तीव्र इच्छाएं, वेग है, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, वेग है, तो उससे भी नहीं होगा। तो सोल्यूशन क्या है? दो सोल्यूशन है साधना भक्ति। प्रभुपाद यहां पर कह रहे हैं, देयरफॉर वी मस्ट प्रैक्टिस साधना भक्ति, क्योंकि अब हम इंद्रियों से कार्य किए बिना रह नहीं सकते, समझ रहे हैं? और इंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं बंधन का कारण बन जाती है। इंद्रियों को रोक नहीं सकते क्योंकि बनी कार्य करने के लिए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? वी मस्ट प्रैक्टिस साधना में, मतलब इंद्रियों को बलपूर्वक अभी हमें भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। These practices will help one become cured of madness. As a man's mental disease is cured by directions of a psychiatrist, so this sadhana bhakti cures the conditioned soul of his madness under the spell of Maya या material illusion. समझ रहे आप? तो साधना भक्ति के बिना कोई विकल्प हमारे पास है नहीं, नो ऑल्टरनेटिव। या साधना भक्ति या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए साधना भक्ति अच्छी लगे या ना लगे, हमें करनी ही पड़े। ये पॉइंट क्लियर है? कोई इस पे कमेंट, क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग? ये पॉइंट क्लियर है सबको? दोबारा रिपीट करता हूं सिंपल लैंग्वेज में, इंद्रियों से कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। जो भी कार्य करेंगे वो हमें यहां बांधता चला जाएगा। इंद्रियों को रोक सकते हैं? रोक नहीं सकते। इसलिए एकमात्र ऑल्टरनेटिव क्या है? इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, चाहे भगवान में मन लगता हो या ना लगता हो, चाहे चैंटिंग में मन लगता हो ना लगता हो, हियरिंग में मन लगता हो ना लगता हो, रीडिंग में मन लगता हो
ना लगता हो, भगवान की सेवा में मन लगता हो ना लगता हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमारे पास और विकल्प नहीं है। हम सोचे मन नहीं लगा छोड़ देते हैं, अगर छोड़ देंगे तो इंद्रियां फिर से कुछ काम कराएगी, और जो काम कराएंगी वो क्या है? विकर्म, यानी पुनरपि जन्म, पुनरपि। तो इसलिए वी हैव नो ऑल्टरनेटिव। और इसका मतलब ये भी है कि भगवान की, गुरुजनों की, वैष्णव की असीम कृपा है कि जहां पे अनंत कोटि जीव जो हैं वो अपनी इंद्रियों से इंद्र तृप्ति में लगे हैं, हमें भगवान और गुरु की कृपा से ये शिक्षा मिली है कि हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति तो बहुत ऊपर है, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति है, परंतु कम से कम साधना भक्ति, जबरदस्ती खींच खींच के अपनी इंद्रियों को और मन को भगवान की सेवा में लगाना है। यही साधना भक्ति की परिभाषा है। परिभाषा क्या थी? अपनी इंद्रियों से वो कार्य करना कि करते 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 एक दिन भाव विलप हो जाएगा। ये साधना भक्ति की परिभाषा है। श्लोक ठीक है, क्लियर है सबको ये? तो अब श्री रूप गोस्वामी आगे बढ़ते हैं और शेयर करते हैं। जैसे कि रूप गोस्वामी हर चीज का प्रमाण देते हैं, एविडेंस देते हैं, तो अब यहाँ पे भी इस बात का वो प्रमाण देंगे। साधना भक्ति की डेफिनेशन बता दी, अब उसका एविडेंस। सा भक्ति सप्तमा स्कंदे भंग्या देवर्षिन देवऋषि देवऋषिन उदिता। तो देवऋषि नारद ने उदित किया साधना भक्ति के बारे में 7th कैंटो में बताया, यथा सप्तमे 7th कैंटो में बताया। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयत्। Somehow, therefore, one may somehow think of Krishna by any of the feral methods. Somehow or other, think of Krishna. This is the essence of sadhana bhakti. प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं। मैं जो अभी हमने पढ़ा था उसके आगे पढ़ते हैं इसको। नारद मुनि mentions this sadhana bhakti in Srimad Bhagavatam 7th canto 1st chapter verse 32. He says there to King Yudhishthir, my dear king, one has to fix his mind on Krishna by any means. येन केन प्रकारेण मन को कृष्ण में लगाना है। दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही है भक्ति का फल। जब आगे जाएंगे तो मन ऑटोमेटिकली लगा होगा, समझ रहे हैं? अभी हमारा मन लगा नहीं है, तो हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? वन हैज टू फिक्स हिज माइंड ऑन कृष्णा बाय एनी मीन्स। ये एसेंस ऑफ साधना भक्ति है, किसी ना किसी तरीके से मन को भगवान की सेवा में लगाना। अब मन को भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मन कहां लगता है? मन किस चीज में लगता है? हमारा मन किस चीज में लगता है? जनरली किसी का मन कहां लगता है? रीटा मत जी, मन कहां लगता है? प्रभु जी विक्रम कर्म को करने में। हाँ, अभी हम यस, हम अभी सिद्धांत समझ रहे हैं, पर जनरली अभी हम भगवान की और विकर्म और कर्म की बात नहीं कर रहे। जनरली मन किस चीज में लगता है? इंद्रिय तृप्ति में। इंद्रियां जहाँ लगेंगी वहीं पे इंद्रिय विषयों को पूरा वेरी गुड, राइट आंसर इज, आप सही से कह रहे हैं। परिटा माते बताया, जहां इंद्रियां लगती हैं वहां मन लगता है। कोई बच्चा पढ़ने बैठा है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि पूरा टाइम वो फुटबॉल देखता रहा। तो पढ़ने के टाइम किताब सामने रख के मन कहां लग रहा है? उसका फुटबॉल में मन लग रहा है। तो जहां इंद्रियां लगती है वहां मन लगता है। तो यहाँ पे साधना भक्ति की परिभाषा है कि somehow or other मन को भगवान में लगाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? somehow or other इंद्रियों को भगवान में लगाना पड़ेगा। अब इंद्रियों को भगवान में कैसे लगाएंगे, वो कैसे पता? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द आचार्य, द स्पिरिचुअल मास्टर, टू फाइंड द वेज एंड मीन्स फॉर हिज डिसाइपल टू फिक्स हिज माइंड ऑन कृष्णा। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ साधना भक्ति। ये गुरु या आचार्य का कर्तव्य है
कि अपने शिष्य को वो प्रशिक्षण दे कि कैसे उसका मन भगवान में लगे। और ये प्रशिक्षण जनरल लेवल पे भी होगा और स्पेसिफिक लेवल पे भी होगा, बिकॉज हर किसी की प्रोपेंसिटी अलग होगी। इज इट नॉट? सबकी, जितने भक्त बैठे हैं पर सबकी प्रोपेंसिटी सेम है? नहीं। हम सेवा में देखें तो किसी की किसी सेवा में रुचि है, किसी की किसी सेवा में रुचि है। यस नो? हाँ जी। तो ये गुरु या आचार्य जो कि एक्सपर्ट है, हाँ, वो देखते हैं कि किस तरह अपने अपने शिष्य को किस किस तरह की चीजों में लगाऊं ताकि अल्टीमेटली उसका मन जो है भगवान की सेवा में, भगवान में लग सके। तो टू समराइज, साधना भक्ति का मतलब ही है कि मन को भगवान में लगाना। पर मन भगवान में कैसे लगेगा? अगर इंद्रियां भगवान में लगाएंगे तो। और इंद्रियां भगवान में कैसे लगेंगी? वो गुरु बताएंगे कि इंद्रियों को भगवान में कैसे लगाना। इसीलिए गुरु के बिना आगे चलना इज नॉट पॉसिबल। मार्गदर्शन के बिना आगे चलना इज नॉट पॉसिबल। भगवत गीता का पहला चैप्टर, पहला श्लोक, उसके परपोर्ट के सेकेंड लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु, it needs expert guidance of a, it needs guidance of an expert spiritual master। भगवत गीता समझने के लिए हमें गाइडेंस की आवश्यकता है, एक एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु has given us an authorized program for this purpose centered around the chanting of the हरे कृष्ण मंत्र। तो सबसे पहले महाप्रभु ने क्या दिया है? हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। This chanting has so much power that it immediately attaches one to Krishna। इस हरे कृष्ण में इतनी शक्ति है कि ध्यान एक जीव का आकर्षित कर लेता है। That is the beginning of साधना भक्ति। ये साधना भक्ति की शुरुआत है। Somehow or other, देखिए बार बार प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे हैं, somehow or other one has to fix his mind on Krishna। किसी न किसी तरीके से मन को कृष्ण में लगाना होगा। The great sage, the great saint Ambarish Maharaj, although a responsible king, fixed his mind on Krishna, and similarly anyone who tries to fix his mind in this way will very rapidly make progress in successfully reviving his original Krishna consciousness। Beautiful statement, दोबारा पढ़ता हूं। Anyone who tries, आप अंडरलाइन भी करना चाहें तो कर सकते हैं स्टेटमेंट को। Anyone who tries to fix his mind in this way will very rapidly make progress in successfully reviving his original Krishna consciousness। वो जो मूल कृष्ण भावना है जो अभी छुपी हुई है, नीचे दबी हुई है, उसको हम रिवाइव कर पाएंगे सक्सेसफुली बहुत जल्दी, अगर हम मन को लगाएंगे। इसीलिए कांस्टेंट एंगेजमेंट की आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं? सेंसेस को कॉन्स्टेंटली एंगेज करना है। आशीष गुलाटी पे जो मेरे पास बुक है उसमें पेज नंबर 21 है ये। तो एनीवे, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हरे कृष्ण प्रभु जी, in some books it is page 24। 9th पैराग्राफ, हिंदी में भी 21 पेज में। तो दूसरे अध्याय का 9वां पैराग्राफ, सेकंड चैप्टर, पैराग्राफ 9। 8 और 9 पढ़े मैंने, 8 और 9 पैराग्राफ पढ़े। अपनी अपनी बुक में निकाल लीजिए, पेजेस अलग अलग हो सकते हैं। समझ गए? आपने निकाल लिया? किस किस से निकाल लिया अपनी बुक पे? किस किस बुक में मिल गया है? हिंदी हो, इंग्लिश हो, वॉट एवर। ओके, वेरी गुड। यस वरुण प्रभु। Prabhuji, I was saying it in some books it's on page number 24। हाँ, वो अभिषेक ने बताया था, तो फाइन। तो मैं पेज नंबर नहीं बोल रहा, मैंने आपको पैराग्राफ वो बता दिया है। तो इसके रेफरेंस आगे, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। पूजा माता जी हाथ नीचे कर दिए। दीपिका माता जी, आपका क्वेश्चन है कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, पेज के लिए क्या था? ओके, ठीक है, थैंक यू। और फिर आगे अब साधना भक्ति के बारे में और बताएंगे। जो हमने पिछला किया था कि साधना भक्ति 2 तरह की है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। अब हम वैदिक साधना भक्ति की परिभाषा समझेंगे। साधना भक्ति की परिभाषा कौन बताएगा सिंपल शब्दों में? बिना बुक को देखे, गलत होगा तो होगा, कोई बात नहीं। बिना बुक को देखे अपने शब्दों में कौन समझाएगा क्या है हरे साधना? कृष्ण प्रभु जी। रीटा माता प्लीज हाथ खड़ा करके प्लीज बोलिएगा।
रीटा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, साधना भक्ति यानी कि अपने इंद्रियों को हम उन कार्यों में लगाएं कि धीरे धीरे वो कार्य करते करते एक दिन भाव पैदा हो जाए, भाव उत्पन्न हो जाए, तो उसको बोलते हैं साधना भक्ति। और वो कार्य अगर हम करेंगे तो वो एक प्रामाणिक गुरु के गाइडेंस में होना चाहिए। हाँ, और भाव कोई बाहरी चीज नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जीवात्मा के अंदर है। ये भी साधना भक्ति की परिभाषा है। कोई भाव, कोई नई चीज नहीं आ जाएगी। ठीक है। मंजू माता जी, मंजू कलरा माता जी, हाथ काफी वक्त में खड़े हैं, बट मैं सिर्फ 2-3 से पूछूंगा बस, जस्ट रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। प्रभु जी, साधना भक्ति मीन साधन के द्वारा जो भक्ति हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है, और साधन है वो इंद्रियां। इंद्रियों को इस तरह एंगेज करें कि हमें धीरे धीरे भक्ति की सीख। यस, वेरी नाइस। इंद्रियों की एंगेजमेंट एक निर्धारित कार्यकलाप में जिससे भाव उत्पन्न हो जाए, उसको साधन भक्ति कहते हैं। ओके, शिवानी माता जी। जस्ट दैट हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सर्विसेज में एंगेज करना है, एंड देन हम साधना भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो इट इज जस्ट वी हैव टू इन्वॉल्व आवर इंद्रियां इनटू लॉर्ड कृष्णा सर्विस, आचार्य और गुरु के अनुगत होकर, जो भी उनकी विधियां उसके थ्रू। दिस इज कॉल्ड साधना भक्ति। यही साधना भक्ति है। जी। इसके बाद हम साधना भक्ति समझ नहीं पाएंगे। यही साधना भक्ति है। ये साधना है ना, क्योंकि हम इसको लगा रहे हैं। हम लगाना नहीं चाहते, मन तो कहीं और भाग रहा है, इंद्रियां तो कहीं और लगना चाहती हैं, पर हम वहां से खींच के ला रहे हैं, है ना। और भगवान के, जैसे आपके पीछे भगवान के बहुत सुंदर चरण है, उसमें हम लगा रहे हैं। तो ये है साधना। ठीक है। और किसी ने कुछ एडिशनल? सुबोध कुमार प्रभु। ओके, लास्ट सुबोध कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी, साधना भक्ति इज कॉल्ड लाइक कि हम अपने इंद्रियों को भगवान के चरणों में और उनको ही डेडिकेट करके उनकी सेवा करें, जिससे कि हमें अगर हमें इच्छा नहीं भी है फिर भी अपने इंद्रियों को भगवान के प्रति लगाएं, पूजा करें, और अपने गुरु के अधीन उनके अनुशासन में रहकर करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इंद्रियों को उन कार्यकलाप में लगाना जिससे भाव आ जाएगा, उसको साधना भक्ति कहते हैं। वो कार्य क्या है वो भी समझाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो अभी साधना भक्ति दो तरह की है, एक है वैदिक साधन भक्ति और एक है रागानुग साधन भक्ति। तो अभी हम परिभाषा समझेंगे वैदिक साधन भक्ति की। तत्र वैधि यत्र रागन अवाप्तत्वात् प्रवृत्तिर उपजायते शासन एव शास्त्रस्य सा वैधि भक्ति उच्यते। उसको वैधि भक्ति कहते हैं। Here's the definition of वैधि भक्ति। Where the actions of bhakti arise not from attainment of राग। राग का मतलब अटैचमेंट। हम वो कार्य इसलिए नहीं कर रहे कि हम उनसे आ सकते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, बट क्यों कर रहे हैं? शासन पूर्वक। शासन शास्त्राया, बाय द टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। क्योंकि शास्त्र उन कार्यों को करने के लिए कह रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं। हमें करना अच्छा नहीं लगता। हमें अभी बोला जाए ये कार्य छोड़ दो, बहुत अभी भगवान के धाम जाना है, ये कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम फटाफट रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हमें कार्य करने अच्छे नहीं लगते। आप हरिदास ठाकुर को बोला कि अब तो आपका शरीर विद हो गया है, अब हरिनाम छोड़ दो, हमारी तो लॉटरी लग जाती। सनातन गोस्वामी को बोला अब वृद्ध हो गए हो, अब गोवर्धन परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी तो लॉटरी लग जाती। पर सनातन गोस्वामी ने गोवर्धन परिक्रमा करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। हरिदास ठाकुर ने हरिनाम करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि राग, they were attached, उसके बिना रह नहीं सकते थे। हमारी अटैचमेंट नहीं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों में बोला गया है, इसलिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। इसको बोला गया है वैदिक साधन भक्ति। तो इसको हम पढ़ते हैं बुक में। हरे कृष्णा प्रभु जी, पेज नंबर क्या है? हाँ जी, मैं ये भी निकाल रहा हूँ। तो आपने वो मिल गया था जो मैंने आपको साधना भक्ति का बताया था, अम्बरीश महाराज का मिल गया था आप लोगों को ना? प्रभु जी मैंने अभी बुक खोली है एक्चुअली ना, मैं तब से काम में थी। मेरे पास इंग्लिश में पेज नंबर 22 है। रूप गोस्वामी डिफाइंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। आप अपनी बुक्स में ढूंढ लीजिए।
सर जी हिंदी में 21 का लास्ट पैराग्राफ है। ओके, वेरी गुड। 21 का लास्ट पैराग्राफ। इंग्लिश में 24 का लास्ट पैराग्राफ है प्रभु जी। ओके, सबको मिल गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर अब वैदिक साधन भक्ति की डेफिनेशन बताई जा रही है। रूप गोस्वामी डिफाइंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस और वैदिक भक्ति एज फॉलोज: व्हेन देयर इज नो अटैचमेंट और नो स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। आप चाहें तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं समझने के लिए कि वैदिक भक्ति क्या होती है। नो अटैचमेंट, नो स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस, and one is engaged in the service of the Lord simply out of obedience to the order of spiritual master or in pursuance of scriptures. Such obligatory service is called Vedic Bhakti. यहाँ पर जीव गोसाई बात कमेंट्री देते हैं श्लोक की। जब भक्ति आती है एक व्यक्ति के पास, इसलिए नहीं कि उसका उसमें कोई इंटरेस्ट है, पर शास्त्रों के रूल्स के कारण आती है, तो उसको वैदिक भक्ति कहा जाता है। इसको आगे चलते हैं। तो कीवर्ड्स क्या है यहाँ स्क्रीन पे देखिए। कीवर्ड्स क्या है? नो अटैचमेंट, नो स्पॉन्टेनियस लव फॉर सर्विंग लॉर्ड, ओबीडियंस टू गुरु एंड शास्त्र, ऑब्लिगेटरी सर्विस, दीक्षा ले ली है, गुरु को वचन दिया है इसलिए करना है। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्यूजल विदाउट आर्ग्यूमेंट। और जी गुस्से बात क्या कह रहे हैं? भक्ति परफॉर्म एक्सक्लूसिवली बाय टीचिंग द स्क्रिप्चर्स एंड नॉट विद एन एलिमेंट ऑफ टेस्ट। हम चेक कर सकते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, अटैचमेंट के कारण, भगवान को भोग लगा रहे हैं अटैचमेंट के कारण, भगवान की आरती कर रहे हैं अटैचमेंट के कारण, या ओबीडियंस टू गुरु एंड शास्त्र। तो ये है वैदिक संपत्ति, ये उसके की वर्ड्स है वैदिक संपत्ति के। हाँ जी, प्रणव त्रिपाठी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी कई जगह यहाँ पे रेफर किया गया गुरु को, तो ये इज इट द इनिशिएटिंग गुरु और श्रीला प्रभुपाद को हम रेफर कर रहे हैं, या फिर जो हमारे परंपरा है, या हमारे शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं जो लोग इनिशिएटेड नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन। आस्किंग मीन्स साइन ऑफ इंटेलिजेंस, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो पहली बात तो सिद्धांत के रूप में यहाँ पे आया गुरु। अब इसको हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करें? तो इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में 3 गुरु बताए गए हैं कम से कम। वैसे तो पद प्रदर्शक गुरु, जिससे भी हम शिक्षा लें वो गुरु हैं। पद प्रदर्शक गुरु हैं जो हमें भक्ति में लेकर आते हैं, सबसे पहले जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया वो भी गुरु हैं, उनको पद प्रदर्शक गुरु बोलते हैं। शिक्षा गुरु हैं जो मार्गदर्शन करते हैं, और दीक्षा गुरु हैं जो दीक्षा देते हैं। तो इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हमारे गुरु हैं शिला प्रभुपाद, हमारे फाउंडर आचार्य और प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। क्योंकि हम जो भी शिक्षा इस्कॉन में ले रहे हैं, चाहे हमारे आश्रय लीडर से ले रहे हो, चाहे किसी भागवतम स्पीकर से ले रहे हो, चाहे किसी और स्पीकर से ले रहे हो, है ना, वो सब शिक्षा कहां से आ रही है? शिला प्रभुपाद से। तो सबसे पहले गुरु को रहे हमारे शिला प्रभुपाद। तो सारी इंस्ट्रक्शंस हम प्रभुपाद की बुक पढ़ रहे हैं, सब कुछ वहीं से सीख रहे हैं, तो प्रभुपाद हमारे गुरु हैं। एट द सेम टाइम उन चीजों को लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमें शिक्षा गुरु की भी आवश्यकता है जो हमें सही तरीके से गाइड करेंगे, और साथ के साथ दीक्षा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, शुरुआत में डेफिनेटली शिला प्रभुपाद की गाइडेंस में हमने शुरुआत कर दिया है। अब प्रभुपाद की गाइडेंस में रहकर प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार दीक्षा गुरु की बहुत अधिक महत्व है। पर अब दीक्षा गुरु आ गए तो इसका मतलब बाकियों को भूल जाए नहीं। जब दीक्षा गुरु आ गए तो दीक्षा गुरु भी है, शिला प्रभुपाद स्टिल इज देयर प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, और दूसरे शिक्षा गुरु भी हैं जिनके माध्यम से हम दूसरे शिक्षा गुरु इस्कॉन में और सीनियर वैष्णवास हैं जिनसे हम गाइडेंस या ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी हमारे शिक्षा गुरु। तो इन सबका समावेश हम सबके लिए गुरु है। समझ रहे प्रभु जी प्रभु, थैंक यू। तो हमारे यहाँ कोई कट्टरवाद नहीं है कि सिर्फ दीक्षा गुरु ले तो बस हम दीक्षा गुरु है, बाकी सब साइड पे चलेगा, नहीं। क्योंकि दीक्षा गुरु तो इस्कॉन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेंगे, बहुत ट्रैवल करेंगे, यहाँ वहाँ कईयों के पास जाएंगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास इंटरेस्ट करेंगे? वो कोई और लोकल डिवोटीज के पास इंटरेस्ट करेंगे, वो हमारे शिक्षा गुरु के रूप में काम करते हैं। पर अब शिक्षा गुरु से हम शिक्षा ले रहे हैं
तो दीक्षा की इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दीक्षा के बिना भगवान से औपचारिक संबंध ही नहीं हो पाएगा, है ना। अब शिक्षा गुरु भी हैं जिनसे हम गाइडेंस दे रहे हैं, और दीक्षा गुरु भी हैं, इन्हीं से काम चल जाएगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? श्रीला प्रभुपाद के ऊपर डिपेंडेंट। तो प्रभुपाद की बुक्स को कंटिन्यूसली पढ़ते रहना, सिर्फ प्रभुपाद से शिक्षा ले रहे हैं। एक दीक्षा गुरु से दीक्षा लेना, जो कि डायरेक्टली हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे, और शिक्षा गुरु उन इंस्ट्रक्शंस को मेंटेन करवाएंगे हमसे। तो इन तीनों की आवश्यकता है। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो वैदिक साधन भक्ति में हमने ये समझा कि कोई अटैचमेंट नहीं है, बट हम जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, जिससे एक दिन राग विलक हो जाएगा। तो वैसे आपने सुना होगा श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा इत्यादि। तो जो श्रद्धा से निष्ठा के स्टेप्स है वो वैदिक भक्ति है। तो साधना भक्ति दो तरह की, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुग भक्ति। तो श्रद्धा से निष्ठा वैदिक भक्ति है, और फिर उसके बाद निष्ठा से ऊपर जाकर क्या होगी? रागानुग भक्ति शुरू होगी। उसके बारे में थोड़ा सा हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो जब खास तौर पे श्रद्धा, सत्संग, भजन क्रिया करते हैं, तो भजन क्रिया भी दो तरह की है। एक है अनिश्चिता और दूसरी है निश्चिता, जिसमें हम थोड़ा स्टेडी नहीं है, भजन क्रिया कर रहे हैं, साथ के साथ अनर्थ भी है। 16 माला का जप भी कर रहे हैं, मन में काम वासनाएं भी भरी पड़ी है, पूरी काम वासनाएं बड़ी हैं, क्रोध है, अहंकार है, द्वेष है, सब भरा पड़ा है, पर हम साथ के साथ भजन क्रिया भी कर रहे हैं, 16 माला भी कर रहे हैं। ये कौन सी है? इसको बोलते हैं लोअर स्टेज ऑफ भजन क्रिया, अनिष्ठा भजन क्रिया। पर इस लेवल पर भी अगर कोई सिंसियरली अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो वो जो प्रैक्टिस है उसको क्या बोला जाता है? शुद्ध भक्ति बोला जाता है। हालांकि अंदर बाहर से 16 माला तिलक लगाया हुआ है, पर अंदर काम वासनाएं भरी पड़ी है। समझ रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भरा पड़ा है, भारी रूप से कार्य कर रहे हैं। तो क्या ये भक्ति है? ये तो ढोंग है। इसको भक्ति कहते हैं, इसको ढोंग कहते हैं। पर हमारे आचार्य क्या समझा रहे हैं कि अगर ये भी स्थिति हो, अंदर बहुत गंदगी है और बाहर से भक्ति कर रहे हैं, पर किस डिजायर से कर रहे हैं? सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं गुरु की आज्ञा का पालन करने का। क्योंकि अगर भक्ति नहीं कर रहे होते तो वही जो अंदर है वही बाहर कर रहे होते। समझ रहे आप? जो अंदर गंदगी है वही हमारे एक्शंस में होती। पर अभी एक सिंसियर ड्यूटी का मतलब क्या है? अंदर तो गंदगी है, पर अपने आप को फोर्स कर रहा है उस गंदगी पे कार्य नहीं कर, उस गंदगी से फाइट कर रहा है। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से, हियरिंग के माध्यम से, जबरदस्ती भगवान की सेवाओं में एंगेजमेंट लगाने के माध्यम से, है ना। क्या इसको भक्ति कहते हैं? ये भक्ति तो ना है, तो दिखावा है, पर फिर भी ये शुद्ध भक्ति है। क्यों? क्योंकि सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं एक शुद्ध भक्त के अनुगत होकर। समझ रहे आप? दिस इज साइंस ऑफ भक्ति। यही हमें प्यूरिफाई करेगी, यही बद्ध जीवात्मा को क्लीन करने वाली। और इससे हम देख सकते हैं कि हम लोग कितना डिपेंडेंट हैं गुरु के ऊपर एक्चुअली। कि हम तो अंदर तो द्वेष वगैरह भरा पड़ा है, पर फिर भी हम कितना डिपेंडेंट है कि गुरु की ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी और हम उनसे प्रेरणा लेकर, हमें प्रेरणा भी कैसे मिलती है? उनके कार्यकलाप को देखते हुए प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना। तो उनकी कृपा से पूर्ण रूप में हम लोग कर पा रहे हैं। और फिर ये करते 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 उत्साह, निश्चय, धैर्य करते 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 एक दिन क्या होगा? ये भक्ति हमारी क्या होगी? निश्चिता, यानी निष्ठा है। तब हमारा ग्राफ ऊपर नीचे नहीं होगा। उसके बाद रुचि आ जाएगी भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में रुचि आ जाएगी, लोभ जागृत हो जाएगा। अब भगवान की 16 माला पे ये नहीं है कि अब माला को कहीं टांग दो, और माला करने का मन करेगा, और रीडिंग करने का मन करेगा, और हियरिंग करने का मन करेगा, और सेवा करने का मन करेगा, विशेष रूप से श्रवण कीर्तन और अधिक करने का मन करेगा। लोभ क्योंकि उत्पन्न हो गया है, उसको क्या बोलेंगे? रागानुगा। तो रागानुगा परमेश्वरवादी जब कहा, तो पर मैं अभी आता हूं आपके पास, प्लीज पहले थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो रागानुगा क्या है आप समझ रहे हैं? वैदिक साधन भक्ति में अंदर गंदगी है, पर फिर भी जबरदस्ती हम ढोंग नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी इच्छा है इससे बाहर निकलना है।
और बाहर निकलने का तरीका क्या है? हमारे शास्त्र बता रहे हैं बाहर निकलने का तरीका है ये करोगे तो तुम्हारा हृदय साफ हो जाएगा। तो हृदय की सफाई करने के लिए हम ये कर रहे हैं, ये मतलब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कार्य कर रहे हैं। उसको क्या बोला गया है? वैदिशान वस्तु। हमारी कोई रुचि नहीं है उनमें, कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर शास्त्रों ने बोला है इसलिए हम उसको सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। इसको बोला गया है वैदिशान वस्तु। वो करते 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 क्या होगा? एक दिन रागानुगा भक्ति, जो अभी हमने पढ़ा उसके आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। जो अभी रूप गोस्वामी, जो हमने वैदिक भक्ति की परिभाषा पढ़ी उससे पिछला पैराग्राफ। नाउ दिस साधना भक्ति में ऑल्सो बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो पहले वैदिक लिखा है, इस पैराग्राफ के बीच में कहीं लिखा है another part of sadhana bhakti is called raganuga. Raganuga refers to the point at which, by following the regulative principle, one becomes a little more attached to Krishna and executes devotional service out of natural love. समझ रहे? वैदिशान भक्ति में क्या था? अपने आप को पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, कोई अटैच, कोई स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, जबरदस्ती रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। पर रागानुगा में क्या है? A little more attached to Krishna. पहले के अपेक्षा थोड़ा अटैचमेंट और हो गया है, और out of natural love. For example, a person engaged in devotional service may be ordered to rise early in the morning and offer arti, which is a form of deity worship. In the beginning, by the order of spiritual master, one rises early in morning and offers arti, but then he develops real attachment. शुरुआत में ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मंगल आरती अटेंड करो, करने का बिल्कुल मन नहीं करता। कौन है पागल जो उठेगा 3:30 बजे 4 बजे सुबह से उठेगा? मन नहीं करता। पर शास्त्र बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, तो जबरदस्ती को पुश कर रहे हैं, नहीं मेरे हित के लिए, मेरे हित के लिए, मुझे नरक नहीं जाना, मैं भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना चाहता हूँ, मुझे भगवान के धाम जाना है, इसलिए अपने को पुश कर रहे हैं। नहीं सुबह उठना है, मंगल आरती में जाना है, सुबह उठ के हरिनाम जल्दी करना है। इसको बोला गया है वैदिशान भक्ति। पर क्या होगा? करते 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 क्या होगा? He develops real attachment. आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? When he gets this attachment, he automatically tries to decorate the deity and prepare different kinds of dresses and things of different plans to execute his devotional service. अब थोड़ी आसक्ति हो गई है तो फिर वो स्वाभाविक रूप से भगवान का और श्रृंगार कैसे करें, भगवान की और सेवा कैसे करें, अपना हरिनाम का इंप्रूवमेंट कैसे करें, अपना अध्ययन का इंप्रूवमेंट कैसे करें, उसके बारे में ऑटोमेटिकली प्लान होना शुरू कर देता है, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है, उसकी थोड़ी थोड़ी अटैचमेंट डेवलप हो गई है। Although it is within the category of practice, this offering of loving service is spontaneous. So इस तरह से दो है, एक है वैदिशान भक्ति और एक है रागानुगा साधन भक्ति। But the point is कि चाहे अभी हमारा लोभ या थोड़ा सा अटैचमेंट डेवलप हुआ हो या ना हुआ हो, हमारे लिए बॉटम लाइन क्या है कि समहाउ और अदर अपनी इंद्रियों को इसमें लगाए रखना है। क्यों? अगर इसमें नहीं लगाएंगे तो इंद्रियां कहीं और तो लगेंगी, और जहां लगेंगी वो तो केवल नरक है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। इसलिए वहां से बचने के लिए अपने आप को यहाँ पे लगाना है, चाहे मन लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, चाहे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा हो नहीं हो रहा, है ना। तो अगर कई बार भक्त लोग थोड़ा सा डीमोरलाइज भी हो जाते हैं। प्रभुपाद ने बोला चैंट एंड बी हैप्पी, हम तो चैंटिंग कर रहे हैं, अभी तो हैप्पीनेस हो नहीं रही, अभी तो आनंद आ नहीं रहा हरिनाम करके। प्रभुपाद जी ने बोला चैंटिंग करो तो राधा कृष्ण आपकी जीवा पे आके नृत्य करेंगे। अभी तो हमारी जीभ पे ऐसे होना शुरू हुआ ही नहीं, अभी तो पता भी नहीं, जीभ सो ही जाते हैं हरिनाम करते करते। हमारी ये स्थिति कब तक ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो हम डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कई बार डिविएट हो जाते हैं, क्या पता प्रोसेस भी सही है नहीं सही, चलो बुलावा आया है बाबा जी के पास जाना है, क्योंकि यहाँ तो कुछ हो नहीं पा रहा, कई साल से कर रहे हैं। तो अब कोई ना कोई बाबा जी हैं, वो भी आजकल यूट्यूब वगैरह में बहुत फेमस है, तो चलो वहां पे चलते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, अब बड़ा अच्छा रहेगा। हम डिविएट भी हो जाएंगे। गलती किसकी है कि हमने प्रोसेस को समझा नहीं, प्रोसेस की साइंस को नहीं समझा। वैदिक साधन भक्ति का मतलब पापड़ बेलने पड़ेंगे, जब तक पापड़ बेलते रहेंगे और सही पापड़ होना चाहिए, मिक्सचर सही होना चाहिए। मिक्सचर सही है क्योंकि शास्त्रों में दिया, रूप गोस्वामी दे रहे, उसको सही बेलते रहेंगे तो एक दिन राग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसलिए तब तक हमें क्या करना पड़ेगा? धैर्य के साथ लगे रहना पड़ेगा। इसीलिए पहले पॉइंट आया था साधन भक्ति में इंपॉर्टेंट क्या है? ओबीडियंस
टू गुरु एंड शास्त्र। जो गुरु कह रहे हैं बस उनकी बात को मानो और हमें अपना हृदय भी उसमें अधिक से अधिक लाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा भी ब्रेक देते हैं और पहले परमेश्वरी माता जी कुछ बोलना चाह रही थी शायद, और फिर उसके बाद शारदा माता जी, अमिता माता जी। परमेश्वरी माता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी। प्रभु जी, आपने भी बताया जैसे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य सब है और हम गुरु की इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं, मतलब जो भक्ति कर रहे हैं, तो फिर ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। बट मेरा पॉइंट ये है, अगर हम फोर्सफुली कर रहे हैं गुरु के मतलब आज्ञा का पालन, तो भी क्या शुद्ध भक्ति में काउंट होता है ये भगवान की कृपा, ये भक्ति नहीं है। हम जो कर रहे हो भक्ति है ही नहीं एक्चुअली। प्रोसेस? भक्ति कब शुरू होती है? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। जब हम रियलाइज कर जाएंगे ये आत्मा है और लेमेंटेशन हैंकरिंग से ऊपर निकल जाएंगे, तब भक्ति शुरुआत होती है। भक्ति एक्चुअली वो है। पर भगवान की कृपा है कि क्योंकि हम शुद्ध भक्त की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और शुद्ध भक्त की आज्ञा को सिंसियरली पालन करने को क्या कहा जाता है? शुद्ध भक्ति कहा जाता है। तो हालांकि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, मैं तो सारे गलत भावना है, गलत चेतना है ना, कॉन्शियसनेस पोल्यूटेड है। परंतु क्योंकि शुद्ध भक्त की आज्ञा को सिंसियरली फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूं, तो जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं उसको क्या मान लिया जाएगा? उसको शुद्ध भक्ति मान लिया जाएगा। समझ रहे हैं? और क्योंकि शुद्ध भक्ति हो गई, और शुद्ध भक्ति कौन प्रैक्टिस करता है? शुद्ध भक्त प्रैक्टिस करता है। मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं। आप समझ रहे हैं? एक स्टेटमेंट है कि शुद्ध भक्त ही शुद्ध भक्ति को प्रैक्टिस कर सकता है। बात तो सही है, पर मैं तो शुद्ध भक्त नहीं हूं। पर फिर भी मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त की आज्ञा को सिंसियरली फॉलो करने को प्रयास कर रहा हूं, उसको भी शुद्ध भक्ति कहा जाता है। इसलिए मैं भी क्या हो गया? शुद्ध भक्त हो गया, मतलब हो जाऊंगा। अगर इसी में शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में लगे रहेंगे तो हम भी एक दिन शुद्ध हो जाए, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। समझ रहे हैं मतलब इसको, दोनों चीजों को? हालांकि वो शुद्ध भक्ति नहीं है, हालांकि वो शुद्ध भक्ति नहीं है, पर भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों को इतनी पोटेंसी दी है कि उनकी आज्ञा को सिंसियरली फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उस प्रोसेस में पोटेंसी है। मुझ में पोटेंसी नहीं है क्योंकि मैं तो अशुद्ध हूं, मेरा हार्ट तो पोल्यूटेड है। परंतु जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं उस प्रोसेस में पोटेंसी है ना। वो प्रोसेस मुझे एक दिन शुद्ध कर देगा, इसलिए उसको शुद्ध भक्त कहा गया। इसलिए प्रभुपाद जी की जगह पे कहते हैं नियोफाइट भी शुद्ध भक्त हो सकता है। नियोफाइट का मतलब नियोफाइट है, वो नियोफाइट का मतलब हम आगे समझेंगे, बट उपदेश आप लोगों ने पढ़ा हुआ है नियोफाइट क्या होता है, कनिष्ठ अधिकारी जो है। पर कनिष्ठ भी शुद्ध भक्त हो सकता है। जैसे उदाहरण क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया होगा, किसी का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसको क्या बोलेंगे? इंजीनियर साहब कैसे हो? अभी तो नहीं इंजीनियर है, तो 4 साल उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद इंजीनियर बनेगा। पर क्या बोल दिया? इंजीनियर साहब। क्यों? क्योंकि वो एक ऑथराइज इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो अगर सही तरीके से सिंसियरली पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाएगा। उस तरह हम शुद्ध भक्त नहीं है, पर क्योंकि शुद्ध भक्त की शरण में आ गए हैं और सिंसियरली प्रोसेस करना फॉलो कर दिया है, तो एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए क्या बोला जा रहा है? शुद्ध भक्त। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। शारदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना अभी कि माला और भी करने की इच्छा होती है, तो प्रभु जी मेरे साथ ऐसे होता है कि जैसे कि मैं मंदिर में मुझे सेवा करने का मन करता है, ठीक है, और जैसे हम घर में भी सेवा करते हैं तो वो भी मुझे अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे करना। लेकिन और 16 माला भी करती हूँ, और 16 माला किए बिना भी मैं रह नहीं सकती। लेकिन प्रभु जी और माला करूँ ये नहीं अंदर से होता है। इसको क्या समझे प्रभु जी? माता जी बहुत अच्छा है। इसमें कुछ यही समझे कि अभी हम वैदिक साधन भक्त हैं और अभी तो काफी टाइम लगने वाला है, तो चिंता मत, ऐसा मत सोचें कि सेवा में मन लग रहा है मंदिर में भी और घर में भी, तो मैं तो ऑलरेडी राग या भाव के लेवल पे आ गई, ऐसा बिल्कुल ना समझे। क्योंकि मुख्यतः रुचि किसमें होनी चाहिए? हाँ जी माता जी। प्रभु जी ऐसा तो हम अपने एबल ही नहीं समझ रहे कि हम इतना योग्य हैं कि वेरी गुड वेरी गुड। मुख्य लोभ किस में होना चाहिए? भगवान के नाम कीर्तन में, श्रवण में, कीर्तन में, विशेष रूप से श्रवण में, अध्ययन में, कीर्तन में। प्रभु जी अध्ययन में भी मन लगता है और कीर्तन में भी, जैसे माला करने का मैं बता रही हूँ,
हाँ कि माला में जैसे होता है ना कि अंदर से ये डेवलप हो कि और माला करे और माला करे, ये प्रभु जी अंदर से अभी उतना नहीं होता, और बिना तो माता 16 जी माला किए रह भी नहीं पाती हूँ प्रभु जी। बहुत अच्छी बात है, ये भक्तों की कृपा है। तो अभी हमारा क्या लेवल है ये तो भगवान हर किसी का बता पाएंगे, हम क्या इससे जाने। परंतु इन सब चीजों को देखकर हम यही समझते हैं कि हम लोग वैदिक साधन भक्त हैं, है ना। किसी चीज में मन लगता है, किसी में मन नहीं लगता, किसी में कभी मन लगता है कभी नहीं लगता, कभी ज्यादा लगता है कभी कम लगता है ना। तो ये वैदिक साधन भक्ति है। हमें अपने को एनीवे पुश करना पड़ता है। मन लगना मतलब 16 माला करना आसान नहीं है। मन लगाकर एकाग्रचित होकर 16 माला करना कोई बहुत आसान चीज नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर कोई कर पाए, है ना। तो इसलिए हम वैदिक साधन भक्ति कर रहे हैं, पर इसको लगे रहना है, लगे रहना, करते रहना है, करते रहना, फिर आगे हमारा शुद्धिकरण होगा और हम आगे बढ़ पाए। ठीक है अमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत आप डिटेल में समझा रहे हो और प्यार से बहुत अच्छे से समझा रहे हो। थैंक यू सो मच। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो ये साधना भक्ति में जो है वैदिक भक्ति और ये जो रागानुगा भक्ति है, ये दोनों संग संग भी चलते हैं या एक खत्म होता है तब दूसरा स्टार्ट होता है? जैसे आपने निष्ठा से आपने बताया रागानुगा भक्ति, तो क्या जैसे कि मैं मतलब तो मैं ये समझना चाही थी, जैसे कि हम भक्ति कर रहे हैं, अनर्थ है, बहुत ज्यादा अनर्थ है, अनर्थों से लड़ भी रहे हैं सारे, और फिर भी हम भक्ति कर रहे हैं, और कई बार बड़ा आनंद आ रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, बार बार करने का, जैसे अभी आपने बोला रागानुगा का ये सिम्टम है कि बार बार करने का मन करेगा, और कहीं ना कहीं थोड़े समय बाद फिर एक अनर्थ आगे आ जाता है, तो इसको कैसे समझें? तो मतलब ये तो चरण चलते रहेंगे। तो रागानुगा मैंने बहुत आसान स्टेज नहीं है। रागानुगा की डेफिनेशन आगे आएगी, उपदेशामृत में पढ़ा होगा। अभी तो बहुत बेसिक छोटा सा बताया, प्रभुपाद जी ने लिखा है। बट रागानुगा की डेफिनेशन क्या थी? एक रागात्मिका भक्त के अनुगत रहना। हाँ, रागात्मिका मतलब एक भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके साथ कनेक्शन डेवलप हो गया होना, और उनके अनुगत रहकर 24 घंटे। लिखा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, मैं निकालता हूं क्योंकि आपने अच्छा पॉइंट पूछा है। मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए। मैं रागानुगा की डेफिनेशन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से निकालता हूं, क्योंकि आशा की जा रही है कि भक्तों ने वो तो पहले पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। एनीवे दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हमारे। शेयर स्क्रीन। कृष्ण 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 आ गया स्क्रीन पे। ये 8वां श्लोक है, आ गया स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, यस प्रभु जी। ये उपदेशामृत का 8वां श्लोक है। तन्नामरूपचरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठान व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालाम नयेदखिलम इति उपदेश सारम। सारे उपदेशों का सार क्या है? 8वां श्लोक। The essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and hearing the Lord's divine name, transcendental form, qualities, thereby gradually engaging one's tongue, and one should reside in Vraj and serve under the guidance of devotees. Guidance of devotees का मतलब यहाँ पर है रागात्मिका भक्त। One should follow in footsteps of Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. यानी किसी ब्रजवासी के प्रति विशेष आकर्षण हो गया हो और उसके अनुगत रहकर हम भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हो, 24 घंटे मन को उसमें लगा रहे हैं। ये है रागानुगा। वो ब्रजवासी कौन है? एक बार एक ये भक्त ने सुना तो उसने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद I want to meet, where will I meet this Brajvasi? प्रभुपाद ने बोला, you rascal, I am that Brajvasi. प्रभुपाद कोई अलग चीज है। रागात्मिका का मतलब है भगवान के नित्य पार्षद, जो भगवान के धाम में भगवान के साथ रहते हैं। हाँ, यहां भी आते हैं, भगवान ने भेजा तो उनके साथ आ गए। जैसे यशोदा मैया रागात्मिका भक्त, नंद महाराज रागात्मिका भक्त, ये भगवान के धाम में रहने वाले भक्त हैं, भगवान की सेवा करने के लिए यहां पर भी आ गए। उसी तरह
रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी। रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी, रागात्मिक होगा, भगवान की वहां पे रहते हैं और यहाँ पर भी आए। उस तरह शिला प्रभुपाद। तो रागानुगा भक्ति का मतलब है कि अब हमें उस भक्त के बारे में विशेष आकर्षण हो गया है और स्वरूप के बारे में भी थोड़ा आइडिया है कि वो कौन, भगवान के धाम में कौन है, वो भगवान के धाम में क्या सेवा करते हैं, और वही सेवा हम भी करना चाहते हैं और शिक्षा लेना चाहते हैं। तो रागात्मिका एक बहुत उन्नत स्टेज है जहां पर हम सबकी चेष्टा है पहुंचने के। पर अभी जो हम कर रहे हैं, अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। उसको जितनी सिंसियरली फॉलो करेंगे, अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, उतनी जल्दी हम रागात्मिका के लेवल पे, नॉट रागात्मिका, रागानुगा के लेवल पे आएंगे। पर अभी हमें फॉलो करते रहना है। आपने खुद ही बताया, कभी बहुत अच्छा लगता है पर कई बार उतना अच्छा नहीं भी लगता। कभी अनर्थ लगता है कि गायब हो गए, कभी लगता है अनर्थों का पहाड़ आ गई हमारे सामने, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, इन सब चीजों, ये साइंस क्या बता रही है, ये सब सिम्टम्स जिसके हैं वैदिक साधना, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई, अभी निष्ठा तो आई नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, समहाउ और अदर अपने आप को लगाए रखना है गुरु के, भक्तों के मार्गदर्शन में, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार अपने आप को लगाए रखना है, और एक दिन रागानुगा डेवलप हो जाएगा। ठीक है माता जी? हाँ जी प्रभु जी। और प्रभु जी ये हाँ बोले बोले। जो 4 रसों में भगवान से संबंध स्थापित होता है जो, तो वो जब संबंध है वो रागानुगा का स्तर होता है क्या? नहीं, वो तो और ऊपर है, क्योंकि रागानुगा भी अभी प्रैक्टिस, अभी साधना भक्ति है। साधना भक्ति का मतलब क्या था, इंद्रियों को लगाना ताकि भाव उत्पन्न हो। वो तो और आगे, ये तो आगे आएगा माता जी, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी हम सिस्टमेटिकली पढ़ते रहेंगे। वैसे आप होमवर्क अपने सेल्फ स्टडी के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, इस बुक को पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो यहाँ पे बहुत स्लो चल रहा हूँ, और मेरा स्लो चलने का मेन पर्पज यही है कि मैं अच्छे तरीके से इस बात को, हम पूरा साइंस को समझ लें। बिकॉज हम देखते हैं कि कई बार क्योंकि इसमें बहुत साल लगते हैं, कई बार जन्म भी लगते हैं, तो कई बार जब हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता, स्लो मिलता है, तो हम डिविएट हो जाते हैं, है ना। तो हमें फुल कन्विक्शन इस प्रोसेस में, इसलिए हम इसको स्लोली पढ़ रहे हैं। तो आप उन चीजों को आगे पढ़ सकते हैं। और रागानुगा का मैं कह रहा था, एक मतलब ये भी है, जैसे भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए मंगल आरती अभी रागानुगा हो गया, उसके लिए सुबह उठना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आराम से उठ जाते हैं, है ना। पर हो सकता है माला करना अभी वैधि हो, माला करने में उसका दम निकल रहा है, आंखें खोल के रखना और बोलते रहना और ध्यान लगाना, उसको दम निकल जा रहा है उसमें, वो उसके लिए वैधि है। मंगल आरती में आना स्वाभाविक है। डीटी वर्शिप किसी के लिए बड़े पापड़ मिलना है, किसी के लिए अरे चुटकियों के लिए क्या सुंदर भगवान का श्रृंगार कर देते हैं, वो कितनी रुचि है भगवान के श्रृंगार में। पर अध्ययन में समझ ही नहीं आ रहा, कुछ सबके सब ऊपर से निकल रहा है, समझ रहे हैं। तो अभी जब हम वैदिक साधन भक्ति करते हैं, तो वैदिक साधन भक्ति कैसे होती है आगे आएगा, मैंने पहले बताया 64 अंग है ना। तो अभी नेचुरल है, जो भी सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हम डीमोटिवेट नहीं हो कि हम वैदी कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात हमने समझा कि वैदी भी शुद्ध भक्ति है अगर हम सिंसियरली इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरा, जब हम सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी अंग में हमारा स्पॉन्टेनिटी आ जाएगा, विच मीन्स वैदी करते करते रागानुगा आ जाता है। अभी एक में आया है तो दूसरे में लग रहे हैं, तीसरे में लग रहे हैं, चौथे में लग रहे हैं, करते करते जब ओवरऑल जनरली स्पॉन्टेनिटी होगी, और विशेष रूप से स्पॉन्टेनिटी किसमें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रवण कीर्तन, है ना, अध्ययन, इसमें हो जाएगा। बस करते रहो करते रहो करते रहो, तो फिर रागानुगा के लेवल पे आए और हम गुरु के मार्गदर्शन में समझ सकते हैं कि अभी कहाँ पे। ठीक है माता जी? थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने ना, आज मैं आपको सही बताऊं तो एक उम्मीद जगा दी आपने कि हाँ इस जन्म में भी हम जा सकते हैं भगवान के पास, इस तरह से करके। मतलब इतना भारी भी नहीं है ये प्रोसेस जो हम डरते हैं, और इतना इजी भी नहीं है, पर इतना भारी भी नहीं है जितना डर लगता है। आपने बहुत अच्छा समराइज किया माता जी। इतना इजी भी नहीं है क्योंकि हम सहेजिया ना बन जाएं, क्योंकि हम बाहर भक्ति के नाम पे लोगों को सहेजिया देखते हैं ना, कि इट इज सो इजी, बस होते ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, पापड़ बेलने पड़ेंगे। बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम कर ही नहीं पाएंगे। इतनी परफेक्ट साइंस है कि कंडीशन सोल भी उस लेवल तक आ सकता है। यही
मैं नहीं समझा रहा, श्रील रूप गोस्वामी समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, है ना। थैंक यू बस बस थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। यस यमुना प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी लाइक भगवत गीता 3.6 में भगवान बता रहे हैं ना, वन हु रिस्ट्रेन द सेंसेस ऑफ एक्शन but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender. So Yes. it's like फिर हम कैसे समझ सकते हैं like we are pretenders? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अटेंटिव हियरिंग का यही सिम्टम है कि पकड़ लेना, स्पीकर ने यहाँ ऐसे बोला पर यहाँ तो ऐसे लिखा था। तो मैंने बताया कि अंदर तो अनर्थ ही उन्होंने भरे पड़े हैं और बाहर से हम कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो भी शुद्ध भक्ति हो सकता है, मैंने बताया। पर प्रभु जी ने इमीडिएटली भगवत का श्लोक उद्धृत किया, उसको प्रिटेंडर कहा गया है। बिल्कुल सही बात है, वो प्रिटेंडर है अगर उस भाव से कर रहा है। वो दिखावने के लिए तो तिलक लगाया है, कंठी डाला है, हरे कृष्ण हवन कर रहा है, पर अंदर अनर्थ है। पर दूसरा एक ऐसा साधक है जिसको पता है कि अनर्थ ही अनर्थ है, गंदगी ही गंदगी है, पर मुझे इस गंदगी से बाहर निकलना है, मुझे अपने आप को साफ करना है। इसलिए क्या करूं? शास्त्र कह रहे हैं कि अब आप इस जीभ से जो एक सेकंड भी गाली दिए बिना नहीं रहती, उस जीभ से क्या बोलो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब बोल रहा हूं हरे कृष्णा, बोल रहा हूं राम राम, तो अंदर से मन कर रहा है मरा, वो मरा, वो मरा, वो मरा, उसको मारा। समझ रहे? अनर्थ क्या है? वो मरा, वो मरा। पर क्योंकि गुरु ने बोला है कि क्या बोलो? राम 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 राम, मैं बोल रहा हूं राम राम राम। अंदर से मन का खिंचाव है मरा मरा मरा, पर बाहर से नहीं, गुरु ने बोला है राम राम राम। तो अब इसको करते रहेंगे, दैट इज नॉट अ प्रिटेंडर, क्योंकि ही इज अ सिंसियर प्रैक्टिशनर, ही इज अ सिंसियर साधक। अब वो प्रिटेंडर नहीं रहा। प्रिटेंडर वो होता है कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और कर रहा है, पर वो नहीं, उसको पता है अंदर गंदगी है, पर इसका सोल्यूशन क्या है? जो बाहर से कर रहा हूं ये सोल्यूशन है, क्योंकि ये साधना भक्ति की परिभाषा है कि इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं लगा रहा हूं, इस भाव से लगा पा रहा हूं। तो प्रिटेंडर तो ना, वो तो एक सिंसियर साधक हो गया। और क्योंकि वो शुद्ध भक्ति अनुगत कार्य कर रहा है, तो उसके प्रोसेस को शुद्ध भक्ति कहा गया है। और वही शुद्ध भक्ति, वही सिंसियरिटी काम करेगी, उसके हृदय को साफ करेगी, और मरा मरा से एक दिन उसके लिए स्पॉन्टेनियस राम 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 हो जाए। राम राम। ठीक है यमुना प्रभु, इज इट ओके? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। नागपति माता जी, नागपति माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा भाई। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था कि मतलब जैसे अभी आप समझाया, थोड़ा सा उसका आंसर मिल भी गया कि मतलब इस लाइफ में हम सोच सकते हैं कि हम रागानुगा के लेवल पे पहुंच भी सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम प्रेम पे भी आ सकते हैं। पर भक्त जो है इसकी ज्यादा चिंता नहीं करता। एक भागवतम के श्लोक में प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं भक्त इसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि हम भक्त तो ये सोचता है कि मेरे लिए एक्चुअली असंभव है, हमारे इतने अनर्थ हैं और हम नित्य बद्ध जीव है, तो हमारे लिए असंभव है, पर गुरु कृपा से संभव हो सकता है। तो इसलिए वो केवल सारी चेतना का लगता है उस श्रद्धा के साथ, गुरु की आज्ञा है तो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। तो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटा बच्चा चिंता करता है मुझे खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे पहनने को मिलेगा नहीं मिलेगा, चिंता करता है? नहीं, वो तो माता पिता पे सरेंडर्ड है, माता पिता उसको आराम से दे देते हैं। समझ रहे? तो इसलिए एक सिंसियर साधक का मतलब ये भी है कि अनावश्यक या अत्यधिक ये चिंता नहीं करना कि हम भगवान के धाम जाएंगे, कब रागानुगा बनेंगे, कब भाव बनेंगे। अब पढ़ लिया वैदी, फिर रागानुगा, फिर भाव, फिर प्रेम, तो कब होगा, है ना? तो सिंसियर का मतलब ये भी है, इसके बारे में बहुत ही चिंता नहीं करता। अब प्रोसेस समझ लिया, ये साइंस है, साइंस काम करेगी। तो मेरा करंट लेवल क्या है? मेरा करंट लेवल है कि मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट हूं गुरु के ऊपर, इसलिए गुरु की आज्ञा को गंभीरता से फॉलो करना है, दैट्स इट। बाकी गुरु अपने आप पहुंचा देंगे जहां पहुंचाना है। जी माता जी। प्रभु जी, और जैसे अभी आपने वो बताया कि भाई 24 आवर्स हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, एंगेज रहना चाहिए,
तो प्रभु जी लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तो हम ये कर ही नहीं सकते, मतलब क्योंकि घर के भी बहुत काम होते हैं, तो हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते। मतलब बहुत अच्छा तो क्वेश्चन माता जी, इसको थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, मैं नवनीत को क्वेश्चन ले लूं, फिर आगे कुछ पढ़ूंगा, उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी वैदिक साधन भक्ति के बारे में आगे कुछ रूप गोस्वामी पर बता रहे हैं, उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है जी, थैंक यू माता जी। नवनीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बोला था कि सब कुछ करते हुए भी श्रवण अध्ययन, इसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे श्रवण यानी श्रीमद् भागवतम और सीसी और भगवत गीता, ये सब का श्रवण है। और कीर्तन यानी हरि नाम और मतलब कीर्तन भजन या हाँ, जप 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 में भगवान के मैसेज को बोलने में, जो पढ़ा है उसको बताने में, कथा करने में, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा करने में, भक्ति के प्रचार करने के लिए कथा करने में। जैसे प्रभुपाद जी, ही डिड नॉट केयर कोई सुनने वाला है नहीं सुनने वाला, दीवारें भी होंगी, प्रभुपाद जी क्योंकि कीर्तन में रुचि थी, वो कीर्तन करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि आज कितने फॉलोअर्स आए हैं, कितने बैठे हैं, ऑडियंस साइज कितना है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कितना लंबा बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना। उनके लिए स्वाभाविक है वो बोले, समझ रहे मुझे। तो दैट इज रुचि, बिकॉज दैट इज स्पीकिंग फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा एंड स्पॉन्टेनिटी है। और वहां पे आपने बताया जप में भी रुचि होनी चाहिए और इसमें भी होनी चाहिए। yes, 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 yes. थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। नूपुर प्रभु और शिवानी माता, ओके हाँ बोलिए। नूपुर प्रभु शिवानी माता दो, नूपुर प्रभु पहले बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जो है वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में जो अंतर है वो यही है ना प्रभु जी, जैसा शास्त्र और गुरु का आदेश है इसलिए मैं ये सेवा करता हूँ, और मेरे हृदय में भगवान की सेवा के प्रति स्वाभाविक और गहरी लालसा है, इसलिए मैं ये सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, गुड गुड। दिस इज द टू मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ द भक्तिस। यस यस। और एक प्रभु जी आपने जो हाईलाइट किए थे कि हम गुरु और जो डिवोटीज है, जो सीनियर डिवोटीज है हमारे शिक्षा, उनका हमको अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। हाँ, यस। सो वही हम उनकी नकल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। हम उनको, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ मैं शिवानी माता, एक मिनट आपके पास आता हूँ। जैसे देखिए, मैंने फोटो दिया है ना, तो यहाँ लिखा है लाइक अ सिक पर्सन ईटिंग फूड नॉट आउट ऑफ टेस्ट बट आउट ऑफ कंपल्शन। बीमार व्यक्ति को खाना पड़ता है, तो खाना खाने का मन करता है? बिल्कुल नहीं करता। और खाना नहीं खाएगा तो और बीमार पड़ जाएगा, तो बेडरिडन हो जाएगा। इसलिए ठीक होने के लिए उसको खाना पड़ेगा। उसी तरह जब भक्ति करने का इच्छा नहीं अंदर से, पर भक्ति करनी पड़ती है, उसके क्या बोलते हैं? वैदिक साधन भक्ति। और जब खाने का स्वाभाविक मन करता है, उसको क्या बोलते हैं? रागानुगा साधन भक्ति। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सो द फैक्ट इज दैट वी हैव गॉट डिवोशन फॉर कृष्णा, हम सबके पास कृष्ण के लिए भक्ति है, दैट इज फैक्ट। बट समहाउ वे और अदर वी आर सेपरेटेड एंड वी हैव फॉरगॉटन। समहाउ भगवान से अलग हो गए और भगवान को भूल गए। So as soon as by this regulative principle, by order of spiritual master, by injunction of shastras, we begin devotional service. अब शास्त्र बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, हम उसको करना शुरू कर देते हैं। That just like our students do है, जैसे हमारे सब जो मंदिर के भक्त हैं, हम सब के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। This devotional service is the pushing process. And as soon as the energy comes, then automatically, clack, clack, clack. No more pushing, automatically. समझ रहे हैं? जैसे प्रभुपाद जी ने एक और भी जगह उदाहरण दिया, टाइपराइटर का। शुरुआत में कोई टाइपराइटर सीख रहा हो तो क्या करना पड़ता है? या आजकल कंप्यूटर का कीबोर्ड, क्यू कहाँ है, ए कहाँ है, एस कहाँ है, आर कहाँ है, पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। ये क्या है? वैदिक साधन भक्ति। उसके बाद जब सीख गए तो यार यहाँ उंगलियां चल रही है और वहां देख के हम काम भी, बातचीत भी कर रहे हैं, ऑटोमेटिक, क्लैक क्लैक क्लैक, नो मोर पुशिंग, ऑटोमेटिकली। फिर आगे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? दिस पुशिंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। बिना वैधि किए रागानुगा हो नहीं सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
बिना वैदी साधन भक्ति किए रागानुगा भक्ति हो ही नहीं सकती, और रागानुगा नहीं हो सकती तो भाव और प्रेम कैसे होगा, भूल ही जाइए उसके बाद। वो केवल सहिज्या है, सहिज्या है ना। और यहाँ पे लिखा गया है, तो वी शुड नॉट थिंक, शिवानी माता जी आई कम टू यू, है ना, थोड़ा सा 10-15 मिनट और कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस में हम आपको मिलेंगे। तो वी शुड नॉट थिंक ऑफ वैदिक भक्ति इन अ बिलिटलिंग वे। वैदिक भक्ति इज एन एक्सचेंज ऑफ लव बिटवीन डिवोटी एंड लॉर्ड। जैसे अमिता माता ही पूछ रही थी कि अभी वैदिक खत्म हो गई, रागानुगा शुरू हुई, फिर रागानुगा खत्म हुआ, भाव खत्म शुरू हुआ, तो ऐसे लाइंस नहीं है, है ना। वैदिक भक्ति भी प्रेम है, वो भी कृष्ण प्रेम है, एंड इट इम्पेल्स अ पर्सन टू प्लेस हिमसेल्फ अंडर ऑर्डर ऑफ गुरु एंड शास्त्र। ये भी कृष्ण प्रेम है, क्योंकि किसी की बात मानना भी तो प्रेम ही है। हम शास्त्र की बात मान रहे हैं, गुरु की बात मान रहे हैं, इसको कृष्ण को प्रेम करते हैं। तो इतना प्रेम डेवलप हो गया है कि अब कम से कम शास्त्र गुरु की बात का मान रहे हैं, तो ये उपलब्धि नहीं तो और क्या है। इसलिए वैदिक भक्ति इज अ डिविजन ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस, समझ रहे हैं। इसलिए वैदिक भक्ति को भी शुद्ध भक्ति माना गया है। और यहाँ पे आगे अगले श्लोक में रूप गोस्वामी अब ये वैदिक भक्ति की डेफिनेशन बता दी। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्रमाण देंगे, एविडेंस। अब एविडेंस क्या दे रहे हैं, भागवतम 2nd कैंटो 1st चैप्टर वर्स नंबर 5, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य च इच्छता भयम। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, one who desires to be free from all miseries must hear about, glorify and remember personality of Godhead who is super soul। जिसको सब तरह के भयों से मुक्त होना है, क्लेशों से मुक्त होना है, उसको भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, भगवान के बारे में कीर्तन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को। कब बोला, जब परीक्षित महाराज के सामने क्या था, मृत्यु। 7 दिन सामने बचे हैं। अब 7 दिन बचे हैं तो परीक्षित महाराज ने क्या सोचा, अरे अब केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उनको बताया, क्योंकि तुम मृत्यु के पास हो तो इसलिए भय से अभय होने के लिए भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान का श्रवण कीर्तन करने बैठ गए। इसका मतलब टेक्निकली स्पीकिंग परीक्षित महाराज की रुचि थोड़ी ना भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए, वो क्यों के बैठ गए, अरे भाई ये सिचुएशन आ गई है, इसमें क्या मेरे लिए अच्छा है करने के लिए। तो बताया आपके लिए अच्छा है, आपकी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। कैसे लगाओ, उनके बारे में श्रवण करो, वो करने के लिए बैठ गए। तो इसलिए जो परीक्षित महाराज ने श्रवण करना आरंभ किया वो क्या है, वैदिक साधन भक्ति। समझ रहे आप, परीक्षित महाराज ने इसलिए श्रवण नहीं किया कि अरे मैं भगवान के बारे में सुनना चाहता हूं, नहीं, वो हाँ, पर श्रवण करते शुरुआत कैसी हुई कि भैया मृत्यु आ गई है, अब क्या करना है, सुनना ही पड़ेगा, सुनने के लिए बैठ गए। पर सुनते 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 क्या हुआ, वो 9th कैंटो के एंड में 2 श्लोक बोले सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के बारे में, आगे चल पड़े, रोक लिया भाई, रुकिए रुकिए सुखदेव गोस्वामी रुकिए, आपने तो बड़ी जल्दी से निपटा दिया। अरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके बारे में मैं तो बहुत विस्तार से सुनना चाहता हूं। अब उनके हृदय की पुकार बढ़ गई, उनके हृदय की डिमांड बढ़ गई, और पूरा 10वां सेकंड सुनते जा रहे हैं, और जब सुनते हैं फिर कुछ और प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि अब क्या हुआ, उनमें श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई। वो परीक्षित महाराज जिनको श्राप क्यों मिला था, क्योंकि प्यास सहन नहीं कर पाए, है ना। वो सांप क्यों डाल दिया था, क्योंकि पानी मांगा पर वो वहां पर ऋषि ने दिया नहीं, श्रमिक ऋषि ने, तो श्राप उनको मिल गया, प्यास सहन नहीं कर पाए। परंतु अब सुनते 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 क्या हो गया है, भूल ही गए भूख प्यास। 7 दिन तक नो ब्रेक, नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नो डिनर, नो वाटर, कंप्लीटली निर्जला। राग भी हो गया, भाव भी हो गया, प्रेम। ये है भक्ति का प्रोसेस। पर शुरुआत कैसे हुई थी, वैदिक साधन भक्ति। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी परीक्षित महाराज को उदाहरण देके बता रहे हैं कि उनकी भी वैदिक साधन भक्ति से शुरुआत हुई। फिर आगे ये 7th वर्स है 1.2.7। फिर अगला वर्स
यहाँ शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर समझा रहे हैं, the actions of hearing, chanting, remembering are generated from rules of scripture. The actions are not generated due to greed for Lord's service. वही भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते थे. 10 एग्जाम्पल ऑफ वैदिक भक्ति. अब आगे 8वें श्लोक में, अगले श्लोक में रूप उसमें बता रहे हैं, फिर से वैदिक संत भक्ति का और डिटेल बता रहे हैं. स्मर्त पद्मे च, पद्म पुराण सिद्ध कर रहे हैं. पहले भागवतम सिद्ध किया, अब पद्म पुराण से. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जात उचित सर्वविधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरः. पद्म पुराण में कहा गया है स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जात उचित. वन शुड ऑलवेज रिमेंबर विष्णु एंड नेवर फॉरगेट इट. ये वैदिक साधन भक्ति का एसेंस है. अभी हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? वैदिक साधन भक्ति. उसका एसेंस क्या है कि हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं, चाहे हम डीटी का श्रृंगार कर रहे हैं, चाहे हम डीटी के लिए कुकिंग कर रहे हैं, चाहे हम नियमों का पालन कर रहे हैं, चाहे हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का फॉलो कर रहे हैं, चाहे हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, चाहे हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, चाहे हम लेक्चर्स ले रहे हैं, चाहे हम चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे हम कीर्तन कर रहे हैं, इन सबका गोल क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा. तो ये वैदिक साधन भक्ति का एसेंस है कि कृष्ण का स्मरण करना. आप समझ रहे हैं इस बात को? सम और अदर, पहले भी आया था, सम और अदर एंगेज योर माइंड इन कृष्णा. तो सम और अदर हम कृष्ण का स्मरण कर पाए, यही वैदिक साधन भक्ति है. और इस श्लोक के तो अगर हम सारे कार्य करते रहेंगे पर हम अपने आप को चेक नहीं करेंगे कि क्या मन वास्तव में कृष्ण में लग रहा है, क्या कृष्ण का स्मरण कर पा रहे हैं, तो क्या हुआ? हम नियम आग्रह क्या होता है? उपदेश में पढ़ा था हमने. नियम को पकड़ लिया, उसके पीछे के पर्पस को भूल गए. हम इस्कॉन में आए किस लिए? अरे उनके घर में क्या हो गया, अरे मंदिर में क्या हो गया, अरे दूसरे मंदिर में क्या हो गया, अरे यहां क्या हो गया, वहां क्या हो गया, उसके लिए आए थे? नहीं आए थे. राधा माता जी 9 बज गए प्रभु जी, बस समझ नहीं आएगा. ठीक है, जल्दी खत्म करते हैं माता जी. हरे कृष्ण, थैंक यू. तो नियमों को फॉलो करने नहीं आए थे. क्यों आए थे हम? ताकि कृष्ण का स्मरण हो सके. तुम जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके माध्यम से, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं किस लिए? भक्ति शास्त्री कर रहे हैं किस लिए? कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा. पर्पस इज लॉस्ट. भक्ति शास्त्री किस लिए कर रहे हैं? कि हम इन भक्ति शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ के समझ पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे. अल्टीमेटली भक्ति शास्त्री करने के बाद या करने के साथ मेरी चैंटिंग इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, मेरी रीडिंग में सुधार होना चाहिए, मेरी हियरिंग में सुधार होना चाहिए, मुझे कृष्ण का स्मरण थोड़ा बढ़ गया होना चाहिए. दैट इज द पर्पस, है ना. तो ये है वैदिक साधन भक्ति. अब यहां पर इसके इस श्लोक के एक्सप्लेनेशन में हमारे आचार्य बता रहे हैं, श्रील विश्वनाथ ठाकुर नागपत्नी माता जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं. नागपत्नी माता जी आप यहाँ पर हैं तो प्रकट होइए, तभी बताएंगे, वरना फिर नहीं बताएंगे. जी प्रभु जी. थैंक यू माता जी. तो ये है श्लोक जो मैंने अभी पढ़ा. इसकी कमेंट्री नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, सततम मीन्स एवरी डे, नॉट एवरी सेकेंड. Since continuous remembrance would be impossible to do in sadhana bhakti. Rather, this would produce loss of faith in the rules of bhakti because they would be impossible to follow. अगर वैदिक साधन भक्ति के लेवल पे हम सोचें कि 24 घंटे भगवान का स्मरण नहीं हो पा रहा, और होना क्या चाहिए? 24 घंटे स्मरण होना चाहिए. तो क्या होगा? हमारी प्रोसेस में श्रद्धा ही टूट जाएगी. तो हालांकि 24 घंटे भगवान का स्मरण करना है, पर वो कब होगा? रागन होगा और उसके बाद में होगा. तो वैदिक साधक भक्त के लिए क्या है? एवरी डे. सुधर्म का मतलब है एवरी डे. तो एवरी डे का मतलब क्या है? जब चैंटिंग करें तो आप बस हम प्रयास करें चैंटिंग के टाइम केवल कृष्ण का स्मरण करें. हमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही कि 24 घंटे हरे कृष्णा कर पाएंगे, पर एवरीडे हरे कृष्णा करना है. मिनिमम कितना? 16 माला करना है.
किस भाव से करना है कि अब पूरा कृष्ण के हम स्मरण करते रहे। समझ रहे मतलब, सॉरी, एवरीडे रीडिंग, एवरीडे हियरिंग, एवरीडे सम सर्विस, अपने अपने स्थिति के अनुसार, है ना, गुरु शास्त्र, गुरु साधु के मार्गदर्शन में, बट एवरीडे करना है। क्यों एवरीडे, क्यों नहीं करना, क्यों करना है? क्योंकि जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन क्या होगा, इंद्रियां कहीं और लग जाएंगी, और जब इंद्रियां कहाँ लगेगी, भौतिक कार्यकलाप में, मतलब फिर से प्रारब्ध अप्रारब्ध ऊटम बीजम, जिसका फल क्या है, शरीर, ये सारे क्लेश। इसलिए somehow or other बहुत सिंसियरली अपने आप को एंगेज हमें करना ही है, नो विकल्प, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पॉजिटिव क्या है कि करते करते भी अच्छा लग रहा है, एक पॉजिटिव ये है, और दूसरा पॉजिटिव क्या है, करते करते एक दिन इसमें हमारा अट्रैक्शन हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल शास्त्रों में एग्जाम्पल है, और भक्तों का एग्जाम्पल है, और हर वक्त अपनी लाइफ में देख सकता है। माता जी ने बोला भी पहले, एक माता जी ने बोला कि हाँ बहुत ज्यादा तो नहीं करने का मन करता, पर 16 के बिना रह भी नहीं सकते। इसका मतलब इतना राग तो आ गया कि 16 कर लेते हैं। पहले था क्या, पहले था क्या, एक महामंत्र बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे, पर प्रभुपाद कृपा से, गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से इतना राग तो आ गया कि 16 माला चाहे अच्छी हो ना हो, उसके बिना रह नहीं सकते। किस किस को आ गया ये? तो इसका मतलब प्रोसेस काम कर रहा है, राग डेवलप हो रहा है, और आगे जाके हम ये भी समझेंगे कि एक्चुअली जो हम वैदिक शांत भक्ति कर रहे हैं वो भी पूरी वैदिक नहीं है, प्रभुपाद ने उसमें थोड़ा राग ऑलरेडी मिलाया हुआ, तो हम ऑलरेडी रागानुगा भक्ति ही थोड़े थोड़े लेवल पे कर रहे हैं, वैदिक और रागानुगा का मिक्सचर फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली। एनीवे, आगे जाके हम इसके बारे में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो अगली बार हम और पढ़ेंगे, तो अगली बार और इसके नेक्स्ट बताएंगे कि अब ये कौन कर सकता है, केवल कोई ब्रह्मचारी सन्यासी कर सकता है? तो बोलेंगे नहीं, ये चारों वर्ण और चारों आश्रम के लोग कर सकते हैं। हर वर्ण और आश्रम में एक्चुअली यही करना है। तो कोई गृहस्थ हो ये नहीं कह सकता मैं तो ये हाउस होल्डर हूं, मैं कैसे करूंगा, आपको भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प है, विकल्प। तो नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले शिवानी माता का क्वेश्चन था, माता आप पूछ सकते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं माता से। यस शिवानी माता जी। सॉरी लेट हो गया है, बट छोटा सा एक क्वेश्चन है। आपने स्टार्टिंग में अभी जब हम लोग वैदिक भक्ति के बारे में आपने बताना शुरू करा था, तो आपने शुरू करा था नो अटैचमेंट से, नो अटैचमेंट, नो रिफ्यूजल टाइप ऑफ थिंग। बट प्रभु, जैसी मेरी मेमोरीज आती है, जब हम लोगों ने अभी भक्ति के बारे में, साधन भक्ति के बारे में या भक्ति के बारे में स्टार्ट किया था, तो आपने कहा था भक्ति कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट अटैचमेंट। सो हाउ विल आई अंडरस्टैंड, मतलब जब तक आसक्ति नहीं होगी तब तक भक्ति में आसक्ति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आई एम राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्रभु। बट टुडे व्हेन यू टॉक अबाउट वैदिक भक्ति, साधन भक्ति में, तो आपने कहा नो अटैचमेंट, जो भी स्लाइड पे भी था, तो इसको हम कैसे समझे? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन प्रभु, या तो आप नेक्स्ट क्लास में भी दे सकते हैं, बिकॉज़ अभी भी दे सकते हैं, वी कैन टेक क्वेश्चंस, कोई इशू नहीं है। तो मतलब पहला क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी इसको बताया था, आसक्ति नहीं, उसमें रुचि बोला था। रुचि, भक्ति शुरुआत करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ रुचि होनी चाहिए। पर मैंने बताया वो जो रुचि होनी चाहिए, उस रुचि की बात नहीं करे जो निष्ठा के बाद आती है। यहाँ पे रुचि का मतलब क्या है, एक बेसिक श्रद्धा और थोड़ा सा अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर बेसिक श्रद्धा अट्रैक्शन नहीं होगी तो हम साधु की बात नहीं मानेंगे। आप समझ रहे हैं, जब भी हमने भक्ति प्रोसेस स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, समहाउ और अदर, बाय चांस किसी भक्त के प्रति समहाउ श्रद्धा एकदम से हुई और कुछ अट्रैक्शन हुई और उनकी बात मान ली, तो वो क्वालिफिकेशन है भक्ति स्टार्ट करने के लिए, है ना। वहां पे उस रुचि की बात की जा रही है। पर अब जब भक्ति स्टार्ट कर दिए, करते 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 अभी हमारे अट्रैक्शन नहीं है, रुचि नहीं है, हरिनाम में रुचि नहीं है ना। श्रद्धा भी, श्रद्धा का मतलब है कि कुछ श्रद्धा है, पर कभी श्रद्धा ऊपर होती है, कभी श्रद्धा नीचे होती है। पर इसलिए इसमें बोला गया कि श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा का रियल मीनिंग क्या है कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहले, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले, सर्वकर्म कृत होए, फुल फेथ दैट हरे कृष्ण वांट इज एवरीथिंग। वो में नहीं है अभी, इसलिए बोला जा रहा है कि वो रुचि नहीं है। समझ रहे माता जी आप, दोनों में अंतर है। इज इट क्लियर? नॉट क्लियर? तो जो पहली रुचि बताई गई है, दैट बेसिकली मीन्स सम लिटिल श्रद्धा
एंड सम लिटिल इंटरेस्ट, बट जो रुचि आगे बताई जा रही है दैट इज सो मच अट्रैक्शन कि अब ऑटोमेटिकली वो करने का मन करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और प्रभु एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छा, देयर आर नॉट मेनी क्वेश्चंस आई थिंक। प्रभु कैन आई आस्क? हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु इसमें जैसे हम लोग रागानुगा भक्ति की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम भगवान के दास के रूप में अपने आप को समझे, दासानुदास, भगवान की नहीं, भगवान के दासों के दास। बट इफ वी ट्रीट कृष्णा एज अ बेस्ट फ्रेंड, वो भाव लेके भक्ति स्टार्ट करी थी, सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे गुरु, तो उस भाव को लेके हम चल सकते हैं ना प्रभु? हाँ, मतलब कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो आप चिंता मत वही करिए, जो जो साख्य और वात्सल्य और माधुर्य है वो बहुत हाई चीजें हैं। अभी आप चिंता मत करिए, अभी कृष्ण को अपना वेल विशर मान रहे हैं, फ्रेंड मान रहे हैं, उसके साथ कर सकते हैं। कर सकते हाँ, हैं पर ना? ऐसा फ्रेंड नहीं माने कि मेरा गोपाल, मेरा लाल, मेरा गोपाल आ तेरे साथ ही बिस्तर पे इकट्ठे सो रहे हैं लाल गोपाल और भक्त, वो नहीं करना हमें। ये वो थॉट प्रभु, जैसे हम सोचते हैं कि इस मैं नियमों को फॉलो करना है। कर सकते हैं ना प्रभु? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। कृष्णा इज आवर फ्रेंड, यस व्हाई नॉट, ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड डेफिनेटली, शास्त्र से रिलेटेड। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। प्रणव प्रभु, प्रणव प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन लास्ट वीक के टॉपिक पे है प्रभु जी। हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि भक्ति जो है हमें या तो पिछले जन्म से हम करते हुए आ रहे हैं, या फिर किसी वैष्णव की या गुरु की हमें अहेतु की कृपा मिल रही है, उससे स्टार्ट होती है। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभु जी, भगवत गीता में एक 7th चैप्टर में 28 वर्ष में है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिन मनुष्यों के पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो इन यस, दोनों चीजों को किस तरीके से वो जो इसमें संकल्प, वहां बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। वहां जो महत्वपूर्ण शब्द है वो संकल्प पूर्वक है, दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता के साथ करते हैं। जब तक ये वो सेम चीज है, दृढ़ता के साथ करते हैं मतलब निष्ठा। तो हरे कृष्ण ब्राह्मण का जो जप है वो भजन क्रिया के लेवल पे भी हो सकता है और निष्ठा के लेवल पे भी हो सकता है। निष्ठा कब आएगी? अनर्थ निवृत्ति के बाद। अभी हमारे अंदर काम, द्वेष, क्रोध है, पर फिर भी हरे कृष्ण ब्राह्मण कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो हरे कृष्ण ब्राह्मण। मैंने बताया था अनिश्चितता। पर दृढ़ता पूर्वक कौन कर पाएगा? जब उसके वो पूर्व पाप जो है खत्म हो जाएगी, यानी अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, तभी निष्ठा का लेवल आएगा। Okay, so in this verse they are talking about the prem bhakti and नो advanced. प्रेम, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड, मैं यही बार बार बता रहा हूँ, प्रेम भक्ति इज, लेट अस फॉरगेट द वर्ड प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति सो हाई। अभी तो निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम भक्ति तो बहुत ऊपर की बात है। निष्ठा का मतलब है फिक्स्ड, फुल कन्विक्शन एंड फर्मली सिचुएटेड इन डिवोशनल सर्विस, दैट इज कॉल्ड निष्ठा। वो जब तक अनर्थ बहुत ग्रॉस लेवल पे रहेंगे तब तक निष्ठा नहीं रहेगी। तब तक भजन भी रहेगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी सुबह माला होगी, कभी दोपहर को होगी, कभी रात को 11:58 पे खत्म होगी 16वीं माला, है ना। कभी शास्त्रों में रुचि होगी और कभी इसमें क्या कहते हैं, मोबाइल में और स्पोर्ट्स में और व्हाटएवर अलग अलग चीजें उनमें रहेगी। तो दैट मीन्स अभी केवल भजन क्रिया है, अभी अनर्थ भी है और भजन क्रिया भी है, अभी पाप हमारे गए नहीं है। क्योंकि पाप चले जाएंगे तो फिर हम सब बाकी चीजों में इंटरेस्ट कैसे ले पाएंगे? बाकी चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब पाप अंदर भरे पड़े भी हमारे, समझ रहे हैं? इसलिए हम दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाए। ओके, वो दृढ़ता पूर्वक तब होगा जब पाप हमारे साफ हो। वो वहां पे पॉइंट बताया था। तो जो मैंने यहाँ बताया था, जो आप कोट कर रहे हैं कि भक्ति की, वो भक्ति की शुरुआत है। भक्ति की शुरुआत के लिए ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि पाप खत्म हो गए, नहीं खत्म हो गए। कोई पापों से भरा भी हो, नो प्रॉब्लम, बस उसकी थोड़ी सी श्रद्धा और अट्रैक्शन हो गई भक्ति प्रोसेस में। वो किसके कारण होगी? साधु के कारण। तो वो भक्ति की शुरुआत कर लेगा। जो आप बात कर रहे हो वो भक्ति प्रोसेस करने के बाद निष्ठा के लेवल पहुंच जाएंगे, उसकी बात कर रहे हो। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? हो जी, प्रणव। yes प्रभु जी। देयर इज नो क्वालिफिकेशन टू स्टार्ट भक्ति, but there is a qualification
टू रागानुगा भक्ति एंड भाव भक्ति। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्ण, सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये जय किशोर प्रभु, फिर अमिता माते ने भी पहले हाथ ऊपर किया था। जय किशोर प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी से रिगार्डिंग द रागात्मिका भक्त, तो जैसे रागात्मिका भक्त को जो फॉलो करके, हाँ, सिंसियरली प्रैक्टिस करता है उनका फॉलो करके, तो वो रागानुगा भक्त है। तो रागात्मिका भक्त का जो फॉलोअर है, तो अभी हमने जैसे हमारा आचार्य अविंद्र है, षड गोस्वामी है, सारे आचार्यस है, तो वो तो मंजरीज थे, तो दैट मीन्स मंजरीज मीन्स गोलोकधाम में वो रागात्मिका भक्त है। तो हाँ अभी जी, हाँ जी, हाँ, तो इनको तो रागात्मिका भक्त ही बोल सकता है ना, ऑल्दो दे हाँ आर जी, कमिंग फ्रॉम गोलोकधाम एंड हियर दे हाँ आर, जी, हाँ जी, सो हाँ जी, रागात्मिका भक्त, तो उनको जो शतवित्त थे, तो उनका जो शरण मतलब फॉलो करता है भक्ति प्रैक्टिस में, तो दैट मीन्स वो भी इनडायरेक्टली रागानुगा भक्त मतलब रागानुगा भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है सब। नहीं, तो यस एंड नो। यस इन दी सेंस कि पहले ही बताया कि प्रभुपाद जी ने प्रोसेस में थोड़ा सा राग ऑटोमेटिकली मिला हुआ है। जो हम तुलसी महारानी की आरती करते हैं, डेट इज आगे डिस्कस करेंगे, प्रार्थना ऑफ राग भाग, है ना। तो इन दैट सेंस रागनु का, बट रागनु का मतलब है नॉट जनरल, स्पेसिफिक। रूप मंजरी, रति मंजरी, ललिता सखी, यशोदा मैया, वृंदे देवी, या शिला प्रभुपाद का स्वरूप प्रभुपाद ने बताया नहीं। शिला प्रभुपाद का जो स्वरूप है वो कौन, एक स्पेसिफिक रागात्मिका भक्त से अट्रैक्शन। जैसे इस्कॉन में क्या हम सब लोग दीक्षित हैं? हम लोग परम पूज्य जयप्रकाश महाराज को भी सुनते हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को भी सुनते हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को सुनते हैं, परम पूज्य भक्ति आश्रय को सुनते हैं, परम पूज्य प्रभुनाथ महाराज को सुनते हैं। क्या हम सब दीक्षित भक्त हैं? नहीं। दीक्षित हर को एक से होना पड़ेगा, है ना। सबको सुन रहे हैं इसका मतलब सब बहुत अच्छा है, बट एक स्पेसिफिक भक्त से अट्रैक्शन होगा, उससे दीक्षा लेंगे। उसी तरह रागात्मिका का मतलब है, रागानुगा का मतलब है अब एक स्पेसिफिक रागात्मिका भक्त से स्पेशल अट्रैक्शन है, और इतना इंटेंस है कि वी वांट टू फॉलो। जैसे एक साधक क्या करते हैं, अपने गुरु को फॉलो करना चाहता है। अरे मेरे गुरु क्या कर रहे हैं, आज कौन से मंदिर में हैं, आज मंगल आरती में क्या कर रहे हैं, आज कहाँ लेक्चर दे रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं, है ना। उसी तरह रागानुगा लेवल पे क्या होगा, वो जो रागात्मिका भक्त है उनको फॉलो करेंगे। अरे वो गोलोकधाम में किस तरह की सेवा करते हैं, उस सेवा से प्रेरित होकर हम भी वैसी सेवा करना चाहेंगे। दैट इज रागानुगा। तो रागानुगा इज अ वेरी हाई लेवल, वो दैट हैज टू बी। उसमें रागानुगा में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी के लेवल पे, मतलब आई कैन मे बी लेटर ऑन कुछ करेक्शन भी हो सकता है, बट थोड़ा स्वरूप का ऑलरेडी स्पेसिफिक स्वरूप का ज्ञान रहता है, अपना भी और उन भक्त का भी। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो भी सेम ही होगा, हो सकता है, क्योंकि प्रभुपाद जी रागात्मिका भक्त, तो कोई भक्त बहुत सिंसियरली प्रभुपाद को सर्व कर रहा है ना, या अपने गुरुजन को सर्व कर रहा है जो कि मे बी रागात्मिका है, तो वो भी रागानुगा एक लेवल पे है, पर फिर भी टेक्निकली रागानुगा नहीं है, बिकॉज अभी ना उसको अपने स्वरूप का ज्ञान है ना गुरु के स्वरूप का ज्ञान। वो जनरल लेवल पे कर रहा है। तो अभी वो क्या कर रहा है, वैजी साधन कर रहा है, पर करता रहेगा तो एक दिन रागानुगा हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है बाबू, थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्ण। प्रमिला माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि भाई वो एक ही से सुनेगा जिसको वो अपना गुरु मानेगा, जिससे दीक्षित है उसी से मैंने ही नहीं बोला, सुनेगा, तो फिर वो सॉरी माता जी, मैंने नहीं बोला कि एक से ही सुनेगा, बिल्कुल गलत है ये सिद्धांत, सॉरी। मैंने नहीं बोला कि एक से सुनेगा, एक के प्रति स्पेसिफिक आकर्षण होगा, हाँ आकर्षण सबसे सुनेगा, प्रामाणिक है ना। फॉर एग्जाम्पल इस्कॉन में हम जो भी गुरुवर हैं, जो भी सीनियर्स हैं, जो भी भागवत क्लास देते हैं, हम सबसे सुनते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हमारे गुरु। अब इनमें से कोई एक होंगे जिनसे स्पेसिफिक अट्रैक्शन होगा, उनसे थोड़ा ज्यादा सुनेंगे, उनको थोड़ा ज्यादा फॉलो करेंगे, है ना। तो वो है, आपका मतलब वही था, हाँ। परंतु फिर भी कोई गलत ना समझे इसलिए मैंने बताया। ऐसा कभी नहीं समझना कि कई बार शिष्यों को होता है, भक्तों को होता है अपने गुरु को ही सुनना है, बिल्कुल नहीं। हाँ, गुरु को सुने, औरों को भी सुने जी मत। जी, थैंक यू क्वेश्चन क्या प्रभु, आपका, क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन यही था मेरा कि ऐसे तो फिर अलग थलग नहीं हो जाएगा आदमी यदि एक से ही सुनेगा तो। हाँ, तो आंसर मिल गया आपको ना। हाँ जी।
अट्रैक्शन स्पेसिफिक होगा। हाँ जी, ठीक है प्रभु ठीक जी, है, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सोना माता जी, आपने भी हाथ खड़ा किया था पहले क्वेश्चन के लिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब जैसे मैं भक्ति करती हूँ तो मेरे माइंड में हमेशा एक फियर रहता है, फियर ऑफ गेटिंग डिटैच फ्रॉम कृष्णा एंड वैष्णवास एंड ऑल। सो ये फियर क्या हमारी भक्ति के लिए अच्छा है या फिर हमें इसे हेल्दी, चेंज करना है? हेल्दी फियर है, हेल्दी फियर। फियर हमेशा रहना चाहिए। किस चीज का या फियर? भक्तों मतलब का मुझे संग माइंड नहीं में छूट चलता है। जाए। हाँ, हाँ, बोलिए माइंड बोलिए में माता ये जी। चलता है कि मतलब भक्तों का संग छूट गया तो मटेरियल वर्ल्ड के लोगों से मिला होगा और ये सब चलता रहता है, तो नहीं, मुझे कृष्ण भगवान से ही मतलब जुड़ के रहना है, इसका हेल्दी फियर। फियर, हेल्दी फियर, हेल्दी फियर। भक्तों का संग कहीं छूट ना जाए, भक्ति कहीं छूट ना जाए। तो अब इस फियर को के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वो कार्य करने पड़ेंगे जिससे भक्तों का संग छूट ना जाए। तो मतलब भक्तों के साथ डीलिंग सावधानी पूर्वक करनी होगी, अपराध नहीं करने होंगे, अच्छी चैंटिंग रीडिंग हेरी करनी होगी, जिससे कि भक्तों का संग नहीं छूटेगा और भगवान नहीं छूटेंगे। है ना? तो अब बहुत अच्छा फियर है। उस फियर से प्रेरित होके हमें अपनी वैदिक साधन भक्ति को और अच्छे तरीके से करना है। थैंक ठीक यू है, प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू। अमिता माता जी। अच्छा प्रभु जी, प्रभु जी, जो भी रागात्मिका का आप अभी बता रहे थे ना, तो उसमें जैसे आपने बोला जो रागात्मिका भक्त है, उनके बारे में जानना, उनके बारे में चिंतन करना इस तरह से, तो जो शुद्ध भक्त हैं, जो हमारे पास शुद्ध भक्त हैं, तो वो उनको भी फॉलो करना क्या इसी प्रोसेस में आता है? हाँ जी, हाँ जी माता जी, वो है ही, मैंने बताया ना, वो है ही। जैसे हम प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। अब प्रभुपाद जी का, जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनको प्रभुपाद का स्वरूप तो नहीं पता, बट वो प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें, मैंने ये पहले बताया थोड़ी देर पहले, हमें इतना ये, हम साइंस को समझ के हमें पूरा एफर्ट होना चाहिए, जो प्रोसेस करे उसको उसको अच्छे तरीके से करे। अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल बारीकी में नहीं जाए कि मैं कौन से लेवल पर हूं। समझ रहे माता जी? हमें उसमें नहीं जाना कि मैं कौन से लेवल पे हूं, बल्कि उन्नत, जितना भक्त उन्नत होता है उतना कन्विंस्ड होता है कि मैं वैदिक साधक हूं। तो इसलिए हम प्रोसेस में श्रद्धा रखें और इसको करते रहें। प्रोसेस की हम डेफिनेशन से समझ रहे हैं, जो हमने समझा, साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, वो कैसे प्रोग्रेस करती है। तो इसका मतलब हम प्रोसेस में कन्विक्शन रख के प्रोसेस को फॉलो करते रहें, उचित टाइम पे उचित डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस होता जाएगा। और एक दिन होगा, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, आप जैसे यहाँ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप माला बना रहे हैं, माताएं आती है मंदिर में, माला बना रही है, बना रही है, बना रही है, बना रही है, एक दिन उनको पता भी नहीं चलेगा वो वहां बैठी होंगी माला बना रही होंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। कॉन्शियसनेस डेवलप होते 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 एक दिन यहां से वहां पहुंच जाएगा। तो हमें ये चिंता नहीं करनी कि यहां से वहां कब पहुंचेंगे, हमें ये चिंता करनी कि अभी जो हम कर रहे हैं वो गुरु और वैष्णव उससे प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो। बस इसको फॉलो करें तो गुरु और वैष्णव ऑटोमेटिकली हमें ऊपर लेकर चले जाए, है ना। एट द राइट, जी एट द राइट पॉइंट, एट द राइट टाइम, एट द राइट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, हमें इस बात का आभास होगा कि कौन है वो रागात्मिका। और इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में मोस्टली प्रभुपाद इज देयर, प्रभुपाद इज ऑलरेडी रागात्मिका, प्रभुपाद तो ब्रज से ही आए, ब्रजवासी ही हैं। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी, मतलब ये पॉइंट भी ना एक मेरे लिए क्लियर होना बहुत जरूरी था, जो आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि बस इस प्रोसेस को हमें, खैर वो एक एक मतलब माइंड तो यहीं पर ही था कि प्रोसेस को ही हमें फॉलो करना है, बट ये था कि आप बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छे से समझा रहे हो, तो ये था कि ये डाउट भी क्लियर कर लेते हैं ऐसे। और उसके लिए आपका बहुत थैंक यू, आपने ये वाली बुक स्टार्ट की प्रभु जी, अपने आप से पढ़ते तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आना था इसमें, और इतने प्यार से आप समझाते हो, क्वेश्चंस का आंसर देते हो, उसके लिए भी बहुत थैंक यू मैं सो मच। आप सबको धन्यवाद करता हूँ माता जी, क्योंकि मैं खुद भी इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहता हूँ। तो मैंने आप सबको बलि का बकरा बनाया है, मैं मेनली तो अपने लिए ही इसको पढ़ रहा हूँ। तो आप सबका धन्यवाद कि आप इतना पेशेंटली आते हैं और सुनते हैं और मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। थैंक यू माता जी। नमनीश्वर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो अभी आपने बताया, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ कि जो अगर कोई
हैं, जैसे कोई रागानुगा भक्त भी है, तो फर्स्ट सिम्टम तो ये होगा ना प्रभु जी कि वो जप में या क्लास में सोएगा नहीं, जप करते हुए उसको नींद नहीं आएगी, में भागवतम की क्लास में उसको नींद नहीं आएगी, और उसका इंटरेस्ट होगा जैसे पढ़ा खाते वक्त होता है, या पहले क्रिकेट मैच देखते हुए होता था। आप ये क्वेश्चन अपने लिए पूछ रहे हो या किसी भक्त के लिए पूछ रहे हो कि वो रागानुगा हो गया नहीं हो गया? अपने लिए पूछ रहा हूँ गुरु जी, सच में अपने लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो अपने लिए तो मैंने बताया, अमिताभ मध्य क्वेश्चन में आंसर दिया कि जो जितना उन्नत होगा वो यही समझेगा कि मैं तो देखो इस कारण से वैधी हूँ, इस कारण से वैधी हूँ, इस कारण से वैधी हूँ, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो अभी ज्यादा क्वेश्चन रागानुगा के ज्यादा क्वेश्चन ना लाए। अभी ये देखें कि हमारी वैदिक साधन भक्ति अच्छी तरीके से कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो एनीवे आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर जब मैं सो रहा हूँ, अपने लिए अगर पूछ रहे हो तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं सो रहा हूँ तो मैं क्या क्या रुचि है मेरी, क्या अट्रैक्शन है। रागानुगा की बेसिक डेफिनेशन है, अभी रागात्मिका को छोड़ो, रागानुगा की बेसिक डेफिनेशन है अट्रैक्शन, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। इसको स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मेरे गुरु भाई बोलते हैं ना, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन प्रसाद के लिए, प्रसाद के लिए कुछ होता है, प्रसाद के लिए सब रागानुगा है, बिल्कुल सबका स्पॉन्टेनियस है। खासतौर पर रसगुल्ला मिल रहा हो, संदेश मिल रहा हो, जब तक कि शुगर की बीमारी ना हो तो बात अलग है। हरे कृष्णा, थैंक यू। यस दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर दी वंडरफुल क्लास। तो जी मेरा क्वेश्चन रागानुगा से रिलेटेड नहीं है। प्रभु जी इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि आप भगवान कृष्ण के चाहे दो भुजी रूप पे ध्यान लगाएं या भगवान विष्णु के चतुर्भुजी रूप पे, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं, अग्री, लेकिन बहुत सारी बुक्स में प्रभुपाद जी ने स्पेशली फोकस किया है कि कृष्ण के दो भुजा रूप पर ही ध्यान लगाएं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? तो अच्छा क्वेश्चन बताइए। तो हमने जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा समझी थी उसमें कहते हैं अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नामतम अनुकूलिन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उसमें हमने एक एक शब्द की व्याख्या की थी, और उसमें कृष्णा जो शब्द आया था तो उसमें हमारे आचार्य ने समझाया था कि यहाँ पे कृष्ण का मतलब क्या है, श्याम सुंदर कृष्ण, हाँ, राम, बलराम, विष्णु, भगवान के नाना अवतार, वो सब है। क्योंकि वरना शुद्ध भक्ति बहुत एक्सक्लूसिव हो जाएगी, ओनली कृष्ण। इसका मतलब जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता वो विष्णु के किसी और फॉर्म की भक्ति करता है या कृष्ण के किसी और रूप की भक्ति करता है, नरसिंह का भक्त है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो शुद्ध भक्त नहीं है क्या? वो भी शुद्ध भक्त है। तो वहां पे कृष्णा का मतलब कृष्णा और हिज एक्सपेंशंस और हिज इनकारनेशंस और हिज प्योर डिवोटीज, ये सब है ना। एट द सेम टाइम, तो हम समझ गए शुद्ध भक्ति की परिभाषा। एट द सेम टाइम इन सब में हाईएस्ट कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा, श्याम सुंदर कृष्ण। प्रभुपाद जो बता रहे हैं, अलग अलग पर्पस में इस बात को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हाँ, राम भी हैं, नरसिंह भी हैं, वामन भी हैं, सब हैं, पर कृष्णा इज कृष्ण। गोलोक धाम इज एक्सक्लूसिवली फॉर कृष्णा। तो इन दैट सेंस दैट इज द हाईएस्ट। थैंक यू प्रभु। तो कोई राम भक्त भी शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो शुद्ध भक्त हनुमान जी का, हनुमान जी शुद्ध भक्त नहीं है। इसका मतलब अरे हम नियोफाइट डिवोटीज हैं और हमने यहाँ टेक्निकली समझ लिया नियोफाइट डिवोटी शुद्ध भक्त होता है, और हनुमान जी क्योंकि कृष्ण भक्त नहीं है तो हमने बोला ये शुद्ध भक्त नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये तो फिर खोट हो जाएगा, शुद्ध भक्ति की परिभाषा में ही खोट हो जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि यहाँ पे कृष्णा का मतलब कृष्णा और उनके सारे एक्सपेंशन इनकारनेशंस। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके धैर्य के लिए और एंड फॉर हेल्पिंग मी कि हम लोग इस ग्रंथ को समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं और सेकंड चैप्टर को नेक्स्ट वीक हम कंक्लूड करेंगे, और मे बी थर्ड चैप्टर भी हम थोड़ा शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सब गौर भक्त की जय, जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। कृपा सिंधु की जय।
थैंक यू प्रभु जी। Thank you. प्रणाम कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू हरे वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी।